हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटर सौमित्र चौधरी एंड आज मैं आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आया हूं वर्ल्ड मैपिंग के लिए। देखिए, इस सेशन में मैं आपको प्रॉपर वे में वर्ल्ड का फिजियोग्राफी, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, एंड एरिया वाइज अलग अलग रीजन जैसे मिडल ईस्ट, ओके, ये इजराइल का मैप, हर जगह डिटेल में जाके, जापान का मैप जाके सारे फीचर्स को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको 7-8 आवर्स बड़े बड़े सीरीज देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। दिस वुड बी, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। आपका मैपिंग जो कि यूपीएससी के प्री में 7 से 8 क्वेश्चन हर बार आते हैं, उसका सोल्यूशन ये आपका ये निकल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ हमारे खुद के कॉन्टिनेंट एशिया से। एशिया से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ हमारे एशिया। एशिया का पार्ट देखिए, दिस रीजन, इस पे अभी अपन एनालिसिस करेंगे। इस पूरे रीजन को अपन बोलते हैं, सऊदी अरेबिया वाले को, मिडिल ईस्ट, द मिडिल ईस्ट रीजन, ठीक है। अभी ये काफी ज्यादा न्यूज पे चल रहा है। क्यों, क्या कारण से हम देखेंगे। साउथ एशिया, ओके, सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान काजाकिस्तान वाला रीजन सेंट्रल एशिया। रशियन अंपायर, चाइना और जापान आ जाएगा आपका ईस्ट एशिया, और इंडोनेशिया मलेशिया वाला रीजन आपका साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड वगैरह सब इस पे आ जाएंगे। तो आइए एक एक करके हम सारे चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो 2022 का क्वेश्चन, पहले मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा आता है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। ओके, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। अजरबैजान आपसे पूछा है कि इनसे कौन सी कंट्रीज अफगानिस्तान को सराउंड करती है। 2022 का क्वेश्चन, ये रैंडम क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 2021 एंड 22 में यूएसए ने डिसाइड किया था कि अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से विड्रॉ करेगा, तो उससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन आ गया। सिमिलरली 2023 में क्वेश्चन आया था कंट्रीज सराउंडिंग यूक्रेन, यूक्रेन की सराउंडिंग कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्यों आया था, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर था। तो देखो, करंट अफेयर्स से इसका बहुत ही लॉजिकल एनालिसिस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो अब एक एक करके टेरिटरी को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिवर्स माउंटेन सब देखेंगे। दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ मिडिल ईस्ट। अब मिडिल ईस्ट के मैप में देखो दिस पार्ट, ठीक है। मैप को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि आप बेटर तरीके से देख पाओ चीजों को। ओके, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, दिस इज मेडिटेरियन सी, यूरोप का। ये जो पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला को हम बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। यहीं पे छोटा सा एक रास्ता निकलता है और इस रास्ते को हम बोलते हैं द सुइस कैनाल। करंटली इजिप्ट का कंट्रोल है, ठीक है। ये जो छोटा सा रीजन है, इधर इधर ये देख रहे हो, दिस स्मॉल रीजन, इसको दिस इज सेड टू बी गल्फ ऑफ अकाबा। इजराइल का एक पोर्ट आता है इस पे, एलियाट, ठीक है। दिस इज रेड सी, ये आपका हो जाता है रेड सी, ठीक है। रेड सी वाला रीजन, कई बार कंट्रीज पूछ लेते हैं व्हाट आर द कंट्रीज सराउंडिंग द रेड सी। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन कोड बता रहा हूं, चलो ठीक है, ये आने वाले टाइम पे अफ्रीका में बताऊंगा। आई टेल यू दिस इन अफ्रीका, ओके। ओके, दिस इज सऊदी अरेबिया। अब देखो सऊदी अरेबिया, यहां पे आपका एक स्ट्रेट है, ये छोटा सा स्ट्रेट, स्ट्रेट का नाम क्या है, बाब एल मंडब, ठीक है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया का जडा पोर्ट है, जडा पोर्ट से मक्का मदीना के लिए जाते हैं, है ना। यमन, यहां पे अभी रेबेलियन ग्रुप बैठा है, एक हौती रेबल्स, कई बार पूछ लेता है, हौती रेबल्स ग्रुप बैठे हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ आपका जो बोलते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट मेगा यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आपका इसी रीजन से निकलता है, ठीक है। दिस इज ओमान, ये आपका ईरान है। ईरान और यूएई, दुबई के बीच में देयर इज अ स्ट्रेट, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दिस वी कॉल अ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। छोटी सी कंट्री है बहरीन, दिस इज पर्शियन गल्फ, सबसे ज्यादा तेल होता है यहाँ पे, सबसे ज्यादा तेल होता है, ठीक है। अब यहां पे देखोगे, यहां पे हम बना रहे हैं एक पोर्ट ऑफ, देयर इज अ पोर्ट ऑफ
चाबाहार, यहाँ पे चाबाहार पोर्ट है जो कि हमें इंडिया से कनेक्टिविटी कर रहा है। लेट्स से कि ये इंडिया है, इंडिया से कनेक्टिविटी, और जो हमें अफगानिस्तान पे डायरेक्ट एक्सेस देता है। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम साउथ एशिया में देखेंगे ग्वाडर पोर्ट को काउंटर करने के लिए। ठीक है जी। अब दिस पार्ट, यहां पे एक और पोर्ट इंडिया इन्वेस्ट कर रही है, बंदर ए अब्बास पोर्ट। यहां से आपका इस रीजन से होते हुए निकलता है सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में खत्म होता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ टर्मिनल कॉरिडोर। 2025 प्रीलिम्स में इसके टर्मिनल्स पूछे गए थे। ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे दिस पार्ट वी हैव इराक। इराक से एक छोटी सी रीजन है कुवैत। यहां पे दो रिवर फ्लो हो रहे हैं। आपका कहां से निकल रहा है? टर्की। टर्की में एक प्लेटू है, एंटोलियन प्लेटू। अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे। दो रिवर निकल रही है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टिग्रिस रिवर एंड यूफ्रेट्स रिवर निकल रही है जो कि गल्फ ऑफ पर्शिया में आके ड्रेन हो रहे हैं। इस पे ही एक सिटी है मोसुल। टिग्रिस यूफ्रेट्स के बीच में सिटी है मोसुल, इराक। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। ये ब्राउन वाला दिस इज इजराइल जॉर्डन। ये देखिए, कैन यू सी दिस मैप? ये वाला रीजन है ब्राउन वाला इजराइल, ये जॉर्डन, दिस इज डेड सी। ये बीच में है डेड सी, यहां से जॉर्डन रिवर। डेड सी इज अ पार्ट ऑफ अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये आपके अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट है। ऊपर क्या हो गया? लेबनान। इसके इजराइल के मैप को अपन डिटेल में देखेंगे। सीरिया, है ना? ओके, ये देखो, दिस इज द फिजियोग्राफिक फीचर, फिजियोग्राफी ऑफ मिडल ईस्ट। सऊदी अरेबिया में बहुत फेमस डेजर्ट है रुब अल खली, रुब अल खली डेजर्ट। ठीक है। इजराइल में भी फेमस डेजर्ट है जिसका नाम क्या है? नेगेव डेजर्ट, नेगेव डेजर्ट। और यहां से देखो एक फ्लो रही अफ्रीकन रिफ्ट वैली से जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर फ्लो रही है आपके अफ्रीकन रिफ्ट वैली से, दिस पार्ट। ये देख रहे हो, ये छोटा सा जो पार्ट है ये आपका हो गया जॉर्डन रिवर। और ये आपका डेड सी है, वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट सलाइन सी। हमारे वर्ल्ड का सबसे सेकंड मोस्ट सलाइन सी है। ठीक है। 3 से 4 बार पूछ चुके कि कौन कौन सी कंट्रीज मेडिटेरियन सी को सराउंड करती है। देखेंगे अभी अपन, पीवाईक्यूज भी साथ साथ दिखाते हुए चलूंगा। ठीक है। नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर, यहाँ पे आप देखते हुए चलिए, जॉर्डन रिवर है, डेड सी है, ऊपर सीरिया। टर्की में एक प्लेटो, इस प्लेटो का नाम क्या है? एंटोलिया प्लेटो। अब ये क्या होता है? रेडियल ड्रेनेज होता है। ओके, रेडियल ड्रेनेज का मतलब क्या होता है जी? जस्ट अ मिनट। एक सेकेंड यार, ये हटेगा कैसे? ओके, एनीवेज, ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन यू हेयर इटसेल्फ, कोई टेंशन नहीं है। ओके, रेडियल ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू हेयर। भाई ये एक रीजन है। अब अगर इस रीजन से चारों अलग अलग डायरेक्शन में रिवर्स निकल रही है तो इसको अपन बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज। जैसे इंडिया में क्या है? अमरकंटक प्लेटो, वी हैव अमरकंटक प्लेटो। अमरकंटक प्लेटो से देखो, जैसे यहां नर्मदा निकल रही है, सोन, आईबी, ऐसे ऐसे ही टर्की का एंटोलियन प्लेटो है। इन द सिमिलर वे वी हैव टर्की का एंटोलियन प्लेटो, जहां से अलग अलग डायरेक्शंस पे रिवर्स निकल रही है। कौन सी रिवर्स निकल रही है ये हमें इंडियन ज्योग्राफी के लिए जानना जरूरी नहीं है। ठीक है। टर्की में एंटोलियन प्लेटो है एंड एक माउंटेन रेंजेस है। माउंटेन रेंजेस का नाम क्या है? टॉरस रेंजेस, माउंटेन रेंजेस है। इसी तरीके से ईरान में भी दो माउंटेन रेंजेस है। दिस इज ईरान, जैग्रोस एंड
इल्ब्रस, दो माउंटेन रेंजेस है, जैग्रस, इल्ब्रस, याद रखना। और ईरान में दो डेजर्ट भी है। व्हाट आर द नेम ऑफ डेजर्ट्स ऑफ इन ईरान? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दस्त ए लुत एंड दस्त ए कबीर। दस्त ए लुत और दस्त ए कबीर डेजर्ट है, ठीक है। देखो ये यूफ्रेट से वर आ रही है, टिग्रिस से वर आ रही है, ओके। आई होप यहां तक मुद्दा क्लियर है। ये इजराइल के मैप को देखिए, वाई दिस मैप इज सो इंपॉर्टेंट। ये मैप अभी के लिए मैपिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजराइल हमास का सीज फायर हुआ है, लॉट ऑफ थिंग्स, दीज थिंग्स आर इन न्यूज, ओके। ये देखो इजराइल, ये पूरी इजराइल की कंट्री है, डेड सी, जॉर्डन रिवर, दे यहाँ पे एक है सी ऑफ गैलीली, ये पूरे तरीके से इजराइल के अंदर आता है। द सी ऑफ गैलीली कम्स टोटली अंडर इजराइल। यहां पे एक छोटा सा एरिया है जिसको अपन बोलते हैं गाजा, इजिप्ट से लगता है, और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। इसको गाजा को ओपन एयर प्रिजन भी बोलते हैं, क्योंकि पैलेस्टीनियन लोग एक रीजन गाजा में है एंड दूसरे रीजन, दिस रीजन वेस्ट बैंक में है, ठीक है, दे आर इन वेस्ट बैंक, ठीक है। अब गाजा का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है हमास, ये इजराइल पे अटैक करता है, और उसी तरह लेबानन का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है हिजबुल, ये भी इजराइल पे अटैक करता है, और यहां से ईरान भी इजराइल पे अटैक करता है। याद रखना जॉर्डन का मेडिटेरियन सी पे एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो बता रहा था कि ये नीचे रेड सी है, यहाँ पे इजराइल का पोर्ट है एलाट, गल्फ ऑफ अकाबा। इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, यहीं पर आपका कौन सा है, रफा क्रॉसिंग, बीच में चला था ना ऑल आइज ऑन रफा, काफी ज्यादा आपके न्यूज़पेपर इन सब में चला था ऑल आइज ऑन रफा, ठीक है। ये क्रॉसिंग्स है, देखो यहाँ पे इजराइल का एक बहुत फेमस पोर्ट है जिसको अपन बोलते हैं रफा क्रॉसिंग, जो मैं बता चुका हूँ, सी ऑफ गैलीली, और एक हाफिया पोर्ट, दिस इज द पोर्ट। इस पोर्ट का नाम क्या है, हाफिया पोर्ट। हाफिया पोर्ट की खास बात क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 जो इंडियन सोल्जर्स यहाँ से लड़े थे, जो ब्रिटिशर्स के टाइप से, उनको ऑनर करने के लिए इसराइलियों ने एक पोर्ट बनाया, एक मतलब यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया है टू ऑनर द इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। नीचे यहाँ पे इसराइल में डेजर्ट है, डेजर्ट का नाम क्या है, नेगेव डेजर्ट, ओके, नेगेव डेजर्ट, याद रखना। अब यहाँ पे सीरिया में क्या है, वी हैव गोलन हाइट्स, जिसको अभी इसराइल ने ऑक्यूपाई किया था 7 ईयर वॉर वगैरह के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चीजें देख ली, ये दीज आर द पोर्ट्स। अब देखो थोड़ा सा अगर मैं मतलब इसके हिस्ट्री के बारे में बात करूं, तो इसराइल की मतलब कई बार क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है, कैम्प डेविड अकॉर्ड, ये आपका न्यूज में चल रहा है, यूएस ने ब्रोकेट किया था, इट इज पीस एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन। वैसे ही ओस्लो पीस अकॉर्ड इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में मतलब एक पीस अकॉर्ड है। इंडिया हमेशा बोलते हैं कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में टू नेशन थ्योरी हो, टू नेशन थ्योरी मतलब इसराइल और पैलेस्टीन दोनों को अलग अलग नेशन माना जाए। इंडिया एक टर्म यूज करता है डी हाइपनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डी हाइपनेशन, मतलब इंडियाज रिलेशन विड बी इंडिपेंडेंट विद इसराइल एज वेल एज इट वुड बी इंडिपेंडेंट विद पैलेस्टीन। दोनों के आपस की लड़ाई से इंडिया के रिलेशन पे नहीं होगा। अरब पीस इनिशिएटिव, क्या हो गया था कि मिडिल ईस्ट में जब बहुत लड़ाई चल रही थी तो सऊदी अरेबिया ने सोचा है पीस लेके आओ, इजराइल ईरान इनने साइन नहीं किया था। 2023 प्री में पूछा गया सवाल है। अब्राहम अकॉर्ड्स, इसके बारे में सीडीएस वगैरह में पूछ चुका है। ब्रोकरशिप यूएसए ने किया था, यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को ने इजराइल के साथ साइन कर दिया है। इन लोगों ने इजराइल को फॉर्मल एफिलिएशन मतलब मान्यता इन लोगों ने इजराइल को दे दी है, मतलब वॉर खत्म, अब इजराइल को फॉर्मल नेशन दे दिया है, ठीक है। इजिप्ट बिकेम द फर्स्ट नेशन जिसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किया। क्यों नहीं करेगा, इजराइल ने इनके सिनाई पेनिनसुला सुएज कैनल को कैप्चर कर लिया था। इजिप्ट ने देखा भाई अगर धंधा चलाना है तो इजराइल से पंगे नहीं ले सकते, है ना, क्लियर। इज इट क्लियर, टू स्टेट थ्योरी। इंडिया ने जब इसराइल और हमास में वॉर हुआ था, जब इसराइल में हुआ था, अपने ऑपरेशन अजय चलाया था कि जो हमारे मेंबर्स, हमारे इंडियंस जो वहां फंसे उनको निकालने के लिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे कि जापान, ठीक है। अब देखो
जापान और यहां पे एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम क्या है? कोराइल आइलैंड। ये जापान और रशिया के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है। 2023 यूपीएससी प्री में पूछा गया सवाल है। दिस हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी प्री। अब जापान, जैसे कि हमें पता है कि दे ऑल आर पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है जापान। ठीक है, तो ये पूरे वॉल्केनिक आइलैंड, इनमें से एक आइलैंड है होक्काइडो, दूसरे आइलैंड का नाम क्या? होंशु। यहीं पे एक सिटी है फुकुशिमा। फुकुशिमा पे न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, यू कैन सी न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। फिर यहाँ पे सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई इज फेमस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, कैपिटल सिटी टोक्यो यहीं पे। नगोया प्रोटोकॉल, नगोया, नगोया इज फेमस फॉर व्हाट? नगोया फेमस है आपके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के लिए। ओके, कोबे ओसाका, दीज आर बायोटेक्नोलॉजी हेड्स। ठीक है, अगला आइलैंड है शिकोकू, उसके नीचे आइलैंड है कुयुशु। ओके, उसके नीचे आइलैंड है, वी हैव कुयुशु। ठीक है, और उसके नीचे सबसे छोटा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा रुकुयु आइलैंड। देखो आइलैंड्स के नाम है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि काफी बार इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए पूछ लेती है यूपीएससी। Many times north to south arrangement is being asked by UPSC। ठीक है, अब आ जाते हैं हम साउथ ईस्ट एशिया। इसके रिवर्स एंड सारे पैरामीटर्स को अपन अलग से डिटेल में, ये देखिए एक एक करके देखेंगे। दीज आर द डिटेल्स ऑफ रिवर्स एंड सारी चीजें कहां कहां पे है, इंपॉर्टेंट रिवर्स वगैरह, ये सब विल सी। ओके, पहले साउथ ईस्ट एशिया के बारे में देख लेते हैं। देखो यहां पे कंट्रीज आ जाएगी आपकी, ये देख रहे हो, आई यूज द व्हाइट कलर। ये आपका ये पूरा रीजन हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे है म्यांमार, इसकी रिवर्स अभी अपन देखेंगे, अभी 2 मिनट में दिखाऊंगा। ठीक है, इंडिया के साथ ये देखो, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के साथ बॉर्डर लगता है। इंडिया में जितनी भी इंसर्जेंसी होती है, भाग के लोग यहीं पे आते हैं। यहाँ पे एक रीजन है म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस में, जिसको अपन बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अफीम की खेती, ड्रग्स सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और इलीगली यहां से इंडिया में आता है। ठीक है, अब बिफोर टॉकिंग अबाउट द रिवर्स, थाईलैंड है। ओके, लाओस, यू कैन सी लाओस, ये इकलौता लैंडलॉक, ओनली लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री मतलब जिसका सीक में एक्सेस नहीं है। कैम्बोडिया सबसे बड़ा हिंदू टेंपल है, अंकोर वट टेंपल। अच्छा, लैंडलॉक कंट्री सिर्फ साउथ एशिया की, वर्ल्ड की नहीं है, वर्ल्ड में बहुत है। वियतनाम, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, 2022 में सवाल पूछा जा सका है, यहाँ पे कम्युनिस्ट टाइप ऑफ रेजाइम चलता है। ठीक है, अब ये देख रहे हो थाईलैंड का एक्सटेंशन नीचे साइड, ये जो रीजन, ये ग्रीन और ये पिंक वाला, इसको अपन बोलते हैं मलय पेनिनसुला। वी कॉल इट एज मलय पेनिनसुला। कुछ पार्ट में थाईलैंड है, कुछ पार्ट पे आपका मलेशिया है। अब यहां से इंडोनेशिया स्टार्ट हो रहा है। इंडोनेशिया का आइलैंड है यहाँ पे सुमात्रा आइलैंड। ये इट इज वेरी क्लोज टू हमारे अंडमान एंड निकोबार। 2017 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली, क्लोजेस्ट आइलैंड टू इंडिया, अंडमान एंड निकोबार के सुमात्रा आइलैंड। ओके, जावा सुमात्रा वाला। ओके, दिस इज सुमात्रा आइलैंड। ओके, इसके नीचे आ जाएगा जावा आइलैंड। अच्छा, मलेशिया ये पिंक वाला, और इसमें आप इंडोनेशिया के बीच में एक ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। वी कॉल दिस एज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। 1/3 इंडियन ओशन का ऑयल ट्रेड यहीं से होता है। 1/3 ऑयल ट्रेड ऑफ इंडियन ओशन हैपेंस फ्रॉम हियर। ठीक है, अब ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड है, ये बड़ा सा जो आइलैंड है, इसको आइलैंड को बोलते हैं बोर्नियो। ठीक है, नीचे वाले पार्ट पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो पहले वाली कैपिटल थी जकार्ता, जावा आइलैंड पे थी। अब क्योंकि सी लेवल राइज के कारण ये डूब जा रहा है, तो ये ऊपर साइड यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। कहां पे? नूर संतरा इज द न्यू कैपिटल। अब नीचे वाले साइड इंडोनेशिया, ऊपर मलेशिया, एक ही आइलैंड पे ऊपर मलेशिया, ये लैंड बॉर्डर है इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में। मलेशिया के दो पार्ट थे यहाँ पे, सबा एंड सारवाक।
सबा एंड सार्वक आइलैंड। यहीं पे एक छोटी सी कंट्री है जो एकदम से बहुत ज्यादा रईस हो गई थी, जिसको बोलते हैं ब्रुनेई। वी कॉल दिस एज ब्रुनेई। बात समझ में आ रही है? और ये एक वॉल्केनिक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है आपका, कौन सा? फिलीपींस। यहीं पर फिलीपींस के पास है मरियाना ट्रेंच, वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच है, वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। यहीं पे इसी के बीच में लुजोन स्ट्रेट, और ऊपर एक चाइना का छोटा सा पार्ट है, दिस इज ताइवान। चाइना और मतलब इसको लेके काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, ताइवान। ओके, रिवर्स पे अभी अपन आएंगे मेजर। अब देखो पहले, अच्छा ऑलराइट, अब हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज है। काजाकिस्तान सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, इट इज द बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री। काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ओके, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लेक बलकाश। यहाँ पे एक काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बाउंड्री में एक सी है, इस सी का नाम क्या है? एरल सी। ओके, वी कॉल इट एज एरल सी। अब एरल सी में 2 नदियां आके ड्रेन हो रही है, 2 रिवर्स आर गेटिंग ड्रेन, जो कि यूपीएससी में 2 बार पूछा जा चुका है। एक रिवर का नाम क्या है? अमुर दार्य, और दूसरे नदी का नाम क्या है? सुर दार्य। अमुर दार्य, सुर दार्य। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज, एक्सेसिव कॉटन कल्टीवेशन की वजह से ये लेक ड्राई होते जा रहा है, ठीक है, द लेक इज गेटिंग ड्राइड। ओके, अब यहीं पे आप देखोगे कैस्पियन सी भी है, ठीक है, कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज को याद रखने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक बता रहा हूं। टेक्निक का नाम क्या है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला तारीख। टी स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए स्टैंड्स फॉर अजरबैजान, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई स्टैंड्स फॉर ईरान, के स्टैंड्स फॉर काजाकिस्तान। 3 से 4 बार पूछा जा चुका है प्री में। इट हैज बीन आस्क्ड ट्वाइस टू थ्राइस इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बहुत बार पूछा जा चुका है, फेवरेट एरिया यूपीएससी का। ठीक है, ओके, यहाँ पे अशकाबाद है, ओके, यहाँ पे उज्बेकिस्तान में ताशकेंत है, वेरी फेमस फॉर ताशकेंत एग्रीमेंट, सेकेंड इंडो पाक वॉर के बाद हुआ था। ओके, यहाँ पे एक कोल माइन भी है, कोल माइन का बहुत बड़ा कोल माइन है काजाकिस्तान में, जिसका नाम है कारागांडा, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम एज वेल। यूरेनियम का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ये देखो रिवर है, दिस इज मेकोंग गंगा रिवर। ओके, आई होप इसमें क्लियर कट दिख रहा है। आई जस्ट चेक इन टू द स्क्रीन। आई जस्ट चेक इन टू द स्क्रीन, ये देखिए। अब देखो, मेकोंग गंगा एक तरीके का रिवर का समझौता भी है इंडिया और सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बीच में। मेकोंग रिवर आपकी कहां से निकल रही है? इंडो मतलब ये चाइना बॉर्डर से निकल रही है, ये चाइना से होते होते म्यांमार से आ रही है, म्यांमार से होते होते लाओ से होते हुए थाईलैंड से आपका वियतनाम के पास ये नीचे हो मिंची सिटी के पास जाके ड्रेन हो रही है कैम्बोडिया। कैम्बोडिया में एक बहुत बड़ा लेक है टोनले साप, याद रखना, टोनले साप, मेकोंग रिवर ये, दिस इज द पाथवे ऑफ मेकोंग रिवर, दिस इज द होल पाथवे ऑफ मेकोंग रिवर, ठीक है। कौन से कंट्रीज से पास हो रही है? सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एक और रिवर है, इस रिवर का नाम क्या है? इरावडी। चाइना बॉर्डर से आ रही है, म्यांमार से पास हो रही है।
हमारे चिलिका लेक में इरावदी रिवर डॉल्फिन भी मिलता है, इट्स वेरी वेरी फेमस, इरावदी रिवर डॉल्फिन इन चिलिका लेक। ठीक है, एक और चाइना बॉर्डर से आ रही है सैल्वीन रिवर, ये भी म्यांमार से होते हुए आपका थाईलैंड के पास जाके थाईलैंड बॉर्डर से निकलती है सैल्वीन रिवर। ओके, अब यांगत्से रिवर वगैरह अभी अपन देखेंगे, बस इनका एक जनरल, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ओरिजिनेशन पॉइंट ये सब याद रखो, एक जनरल आइडिया रखना आपको। ठीक है, अब देखो चाइना की एक बहुत फेमस रिवर है, वेरी फेमस रिवर, चाइना के शिंगाई प्रोविंस से निकल रहा है। ओके, इसका नाम है येलो रिवर या फिर हुआंग हो रिवर। ये देखो यिंचुआन बेसिन से निकल रही है, ये चाइना का राइस बाउल भी बोला जाता है। ओके, ये जा रही है और सीधा जाके आपकी ईस्ट चाइना सी शैंगडोंग प्रोविंस, शैंगडोंग प्रोविंस जो है चाइना का, ये आयरन एंड स्टील ट्रायंगल भी बहुत, फुनशुन अनशन ट्रायंगल, FUNSHUN फुनशुन ट्रायंगल, अनशन ट्रायंगल, आयरन एंड स्टील कॉम्प्लेक्स है चाइना का। ठीक है, यहाँ पे जाके ड्रेन हो रही है। अब इसको येलो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डेजर्ट है ऊपर मंगोलिया चाइना बॉर्डर पे, गोबी डेजर्ट, इसी के पास है टकला मकान डेजर्ट भी है। गोबी डेजर्ट से जो उसके सैंड ड्यून्स आते हैं, सारे सैंड ड्यून्स आके यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, जिसको अपन लोएस्ट डिपॉजिट बोलते हैं, और इन सैंड ड्यून्स के कारण इस रिवर में येलो कलर आ जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज येलो रिवर। क्या बात समझ में आई? वी कॉल देम एज येलो रिवर। क्लियर? ये चाइना का प्रोविंस है, वेरी वेरी फेमस। ये देखो नीचे सिचुआन बेसिन है, तरिम बेसिन है, दे ऑल यहाँ पे एग्रीकल्चरल रीजन है। वेस्टर्न पार्ट चाइना का क्या है अभी अपन मैप में देखेंगे, वेस्टर्न पार्ट पूरा का पूरा माउंटेन रीजन है। ठीक है, ऑलराइट, ओके, ये बीजिंग वाला रीजन है। ओके, अब देखो ये शेनयांग चाइना का वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन है। ओके, अब देखो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया, 39 पैरेलल इन दोनों के बीच में आ जाता है, येलो रेसिस। ओके, देखो यहाँ पे हुआंगो रिवर है और एक और जैसे इसके नीचे जाती है यांगत्से रिवर, यांगत्से रिवर। ओके, हुआंगो रिवर एंड यांगत्से रिवर, इनके ओरिजिनेशन पॉइंट ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बार बार बता रहा हूं आपको। ओके, अब देखो दो रिवर्स जैसे मैंने बताया था, इनके बारे में हमने बात की थी, कौन कौन से रिवर्स हैं? ये देखो आपका कहां से, टॉरस रेंजेस से निकल रहा है एंटोलियन प्लेटू, टॉरस रेंजेस टर्की से, यूफ्रेट्स सीरिया से होते हुए एंड टिग्रिस, ये जाके आपके गल्फ ऑफ पर्शिया में ड्रेन हो रहे हैं। मोसुल सिटी इधर ही लोकेटेड है। ओके, मोसुल सिटी इज लोकेटेड है। दीज आर द माउंटेन रीजन्स, मेजर माउंटेन रीजन्स कौन कौन से हैं? ठीक है, जैसे हमने डेजर्ट देख लिया, अरेबियन डेजर्ट, नेगेव डेजर्ट इजराइल में, इराक में एंशिएंट मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, दस्ते कबीर, दस्ते लुट, काराकुम डेजर्ट आपका मंगोलिया मतलब इसके पास है, कैस्पियन सी के पास है, रुब अल खली, रुब अल खली डेजर्ट आपका सऊदी में। अच्छा, ये जो पूरी PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल सोल्जर। ओके, द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज सिविल सोल्जर, जो जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इंडिया में थार डेजर्ट, काराकोरम हिमालयस। ओके, देखो ये टकला मकान डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। ओके, टकला मकान, गोबी डेजर्ट, इंपॉर्टेंट। ओके, अब सी कौन कौन सी सीज है, सराउंडिंग सीज के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, जस्ट गिव मी मिनट, अरे यार जस्ट गिव मी मिनट, ये एडवर्टाइजमेंट आता है बीच में, एक 30 सेकंड स्किप कर देना। ऑलराइट, या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ,
तो देखो अब ब्लैक सी के सराउंडिंग रीजन्स, लेट्स टॉक अबाउट द रीजन सराउंडिंग द ब्लैक सी। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये टर्की वाला रीजन भी देखो, टर्की को हम एशिया माइनर भी बोलते हैं, वी कॉल टर्की एज एशिया माइनर एज वेल। हल्का सा यूरोप भी टच हो रहा है, तो वो चीजें अपन यूरोप में नहीं देख के यहीं पे देख लेते क्योंकि एडजॉइनिंग है ना। अब क्या हो रहा है, ब्लैक सी, काफी बार ये चीज पूछते हैं, व्हाट आर द कंट्रीज सराउंडिंग ब्लैक सी, कौन कौन सी कंट्रीज ब्लैक सी को सराउंड करती है, कोड याद रखना, ट्रूबर्ग। T stands for Turkey, R stands for Russia, U stands for Ukraine, B stands for Bulgaria, R stands for Romania, G stands for Georgia। ठीक है, जी आपका क्या हो जाता है, जॉर्जिया। बात समझ में आई? ठीक है, ये आपके सराउंडिंग मतलब वो है। अब देखना ये रशिया यूक्रेन, मैप की बात आई है तो यहीं पे थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देता हूं। देखो लड़ाई रशिया यूक्रेन की क्यों चल रही थी, यहाँ पे छोटा सा पेनिनसुला, इसका नाम है क्रीमिया, ये यूक्रेन के कंट्रोल में आता था, और यहाँ पे एक पोर्ट है सेवास्तोपोल। ये जो सेवास्तोपोल पोर्ट है, ये पहले यूक्रेन ने रशिया को लीज पे देके रखा था, क्योंकि रशिया को इसके मदद से ही रशियन एम्पायर को, हेलो हेलो, रशियन एम्पायर को इसके मदद से ही क्या होता था, एक्सेस मिलता था कहां पे, टू द ब्लैक सी। अब ये पोर्ट यूक्रेन ने जैसे ही रशिया के पास से छीन लिया, as soon as the Ukraine snatched this port from Russia, what happened? हुआ क्या, रशिया ने ये पूरा पेनिनसुला ही कैप्चर कर लिया, और रशिया यूक्रेन वॉर का एक वन ऑफ द रीजन, यहाँ पे एक सी ऑफ एजोव है, ये देख रहे हो, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब जो बड़े बड़े ओशंस को कनेक्ट कर रहा है, दिस इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ कर्च। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, अब देखना यहां पे आपका क्या है, टर्की, एज यू कैन सी दिस इज टर्की, ये दिख रहा है टर्की, ये आपका यूरोप स्टार्ट हो जा रहा है, यहां से एशिया। नाउ टर्की जैसे रशिया जैसे यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है। ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में, यहाँ पे सी है, सी का नाम है सी ऑफ मरमरा। ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट का नाम क्या, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। ऑयल एक्सीडेंट्स, सी स्नॉट के वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में था, काई और जब ऑयल पोल्यूशन साथ में जम जाते हैं। ठीक है, अब सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट का नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ डार डैनिलीज, याद रखना, एजियन सी, यहाँ से एजियन सी से आपका डार डैनिलीज, यहाँ से आपका ग्रीस, ये सब स्टार्ट हो जाता है। ओके, यूरोपियन पार्ट स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, ब्लैक सी याद रहेगा। अब मैं जैसे कि बात कर चुका हूं कैस्पियन सी, ट्रिक क्या है, तारीख, तारीख इज द ट्रिक। टी स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए स्टैंड्स फॉर अजरबैजान, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, ऊपर रशिया है, आई स्टैंड्स फॉर नीचे ईरान है, एंड के स्टैंड्स फॉर काजाकिस्तान। ठीक है, ऊपर काजाकिस्तान है, ये रशिया। ओके, सराउंडिंग कंट्रीज इन कुछ कुछ चोक पॉइंट्स के आपको याद रखने। ठीक है, साउथ चाइना सी, अभी ये डिस्प्यूट हो रहा है, क्या कर रही है कि चाइना यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रही है, और यहाँ पे जो छोटे कंट्रीज है, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनके मिनरल राइट्स को चाइना क्या कर रहा है, स्नैच कर रहा है। कैसे, चाइना यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रही है, जैसे कि नाम देखिए, पैरासेल आइलैंड, स्पार्टी आइलैंड, फिलीपींस के पास बना रही है स्कारबोरो, और अभी रिसेंट एक आइलैंड बना है जिसका नाम है थॉमस शोल, पूछ लेगा थॉमस शोल। इसमें क्या कर रहा है चाइना, इस रीजन के मिनरल्स को एक्सप्लोर करना है, जिसमें एक्चुअल हक किसका आएगा, इन मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसे कंट्रीज, वियतनाम जैसे कंट्रीज का। होता क्या है कि चाइना का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, किसी भी लैंड एरिया से 200 नॉटिकल माइल के डिफरेंस में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है, वहां पे वो कंट्री मिनरल्स एक्सप्लोर कर सकती है ना।
ओके, अब क्वेश्चंस में आने के पहले मैं आपको और कुछ चीजें दिखाऊंगा। थोड़ा सा अपन फिजिकल मैप ऑफ एशिया पे आते हैं। ओके, तो देखो हमने कौन कौन से पार्ट देख लिए अभी। वी हैव सीन मिडिल ईस्ट देख लिया, सेंट्रल एशिया देख लिया। अब देखो इंडिया वाला जो रीजन है, इंडिया और उसके एडजॉइनिंग कंट्रीज को, उसको अपन इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल में देखेंगे। हियर वी हैव पाकिस्तान, इंडस रिवर भी इसके एडजॉइनमेंट में देखेंगे। ठीक है, दिस इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के सराउंडिंग कंट्रीज पे हमें ध्यान देना है। अफगानिस्तान पे इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप इसे नोट करते हुए चलो। जरांज दिलाराम हाईवे, मज़ार शरीफ, शाफदान प्लांट, सलमा डैम। ठीक है, ये इंडिया का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान पे है। ऑलराइट, अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में देख लिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में सिर्फ माउंटेन्स है, कुनलुन शान, तीन शान, सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। ठीक है, चाइना में देखो वी हैव सीन अबाउट द गोबी डेजर्ट, यहाँ पे एक लेक है लोपनूर। I'll write it down here. There is a very famous lake of China, लोपनूर। ये चाइना का पोखरन है, मतलब यहाँ पे चाइना का न्यूक्लियर टेस्ट होता है। ठीक है, दिस पार्ट, ये जो वाला पार्ट है, ये व्हाइट में जो बना हुआ है, दिस इज तिब्बत। ओके, यहाँ पे तरिम बेसिन है, इसको राइस बाउल ऑफ चाइना बोलते हैं, तरिम बेसिन। इट इज सेड टू बी राइस बाउल ऑफ चाइना। ओके, यहाँ से यांगत्से रिवर निकल रही है। तिब्बत पे ही एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम अपन इंडिया के रिवर सिस्टम में देखेंगे चेम युंगडोंग या फिर अंशी ग्लेशियर। यहाँ से सैंगपो रिवर निकलती है, जो इंडिया में आके ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ओके, बाकी और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में अगर मैं बताऊं, इसमें देखो रशिया और चाइना के बीच में जो रिवर है, इस रिवर का नाम क्या है, रशिया चाइना के बीच में आमुर रिवर, याद रखना, आमुर रिवर। ठीक है, रशियन एम्पायर की, इफ आई टॉक अबाउट द रशियन एम्पायर, ठीक है, थोड़ा सा रशियन एम्पायर के बारे में अपन को चर्चा करना है। रशियन एम्पायर पे व्हाट यू विल सी, यहाँ पे एक लेक है, इस लेक का नाम है लेक बाइकाल। ये वर्ल्ड की डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लेक बाइकाल इज द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड की डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अब आप देखोगे यहाँ पे रशिया का यूराल माउंटेन्स है, मतलब ये रशिया का उस तरफ यूरोप आ जाता है, मॉस्को वाला रीजन, ये सब रशिया का यहाँ से सेपरेट होता है। क्लियर? रिवर्स, रशिया के प्रोमिनेंट रिवर्स है, जैसे कि डॉन वोल्गा, वो अपन यूरोप में अभी देखेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ प्रोमिनेंट रिवर्स, एक रिवर है ओब, ये ऊपर साइड जा रही है और कैरा सी के पास जाके ड्रेन हो रही है। येंसली रिवर, ये भी ऊपर साइड जा रही है। ठीक है, अंगारा रिवर है, यहाँ पे एक और लेना रिवर है, बस इतना याद रखना, लेना रिवर है। अब यहाँ पे आप देखोगे यूराल के पास एक बहुत फेमस माइंस है, कजान, पेट्रोग्राड, लेनिनग्राड, सब यहीं पे। कजान में आयरन ओर्स मिलते हैं। रशिया का नेचुरल गैस एंड ऑयल कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे कामाचटका पेनिनसुला, देख रहे हो, कामाचटका पेनिनसुला। कामाचटका पेनिनसुला, ये रशिया में रिलायंस को इन्हें ऑयल एक्सप्लोरेशन के राइट्स दिए। इसी के नीचे छोटे से आइलैंड्स है, एक और प्रोविंस है सखाइन प्रोविंस, सखालिन प्रोविंस। सखालिन प्रोविंस क्या है, यहाँ पे भी ऑयल मिलता है। ठीक है, इसके नीचे आइलैंड आपको देखेंगे कोराइल आइलैंड, ये रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है, यूपीएससी 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। अब अगर क्लियर है तो आई विल शो यू सम ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी अपन इंडिया का डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई विल शो यू सम ऑफ द क्वेश्चंस। 2019 का ये क्वेश्चन, 2019 का ये क्वेश्चन, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मैच द फॉलोइंग बताना। अब देखो ब्लैक सी का कोड क्या था, ट्रूबर्ग। द कोड ऑफ ब्लैक सी वाज ट्रूबर्ग। ठीक है, तो यहां पे सी कहीं पे आ ही नहीं रहा था, तो टू को काटो, टू काटो, आपका आंसर 134 आ जाएगा। एड्रियाटिक सी, कैस्पियन सी, काजाकिस्तान और
मेडिटेरियन सी मोरक्को, भले ही अभी अपन ने मेडिटेरियन सी और रेड सी नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। ओके, आंसर आ गया 2019 का। क्लियर? ओके, 2004 का सिमिलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, ब्लैक सी। ओके, ब्लैक सी, आप देखो कि ब्लैक सी का कोड क्या है, ट्रूबर्ग। ब्लैक सी कहां पे आ जाएगा, इट विल ओके, ब्लैक सी स्टैंड्स फॉर बल्गेरिया, बी से बल्गेरिया। रेड सी का कोड है डेजी, डेजी मतलब जिबूती, एरिट्रिया, सऊदी, सूडान, ओके, एंड यमन। ई क्या है, एक और ई क्या है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, थोड़ी मेहनत कराऊंगा मैं आपसे भी, ठीक है। तो इसका कोड आ जाएगा ब्लैक सी का एट्रिया। येलो सी सबको पता है भाई, येलो सी कहां पे जाएगा, ओके, वेयर वुड येलो सी गो, चाइना। एंड कैस्पियन सी, तारीख, के स्टैंड्स फॉर काजाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर्स कैस्पियन सी, देखो मिलता जुलता क्वेश्चन, सेम कैस्पियन सी। सी हु सेज पीवाईक्यूज आर नॉट रिपीटेड, जो बोलता है कि पीवाईक्यू सिमिलर नहीं आते, दिखा देना उनको ये सवाल। क्लियर? ओके, 2018 का कौन सा लेक, मैंने अभी आपको बताया था, इमेंसली ड्राई अप हो गया ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, कॉमन कॉटन कल्टीवेशन, एरल सी। अमूरदार्य सुरदार्य रिवर्स जा रही है और इसने पूरी तरीके से सुखा दिया है। क्लियर? क्या यहां तक मुद्दा समझ में आ रहा है सबको? आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल दिस पार्ट। ओके, ओनली वन। ओके, ये प्लेसेस इन न्यूज से क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था भाई, मजार शरीफ, मजार शरीफ कहां पर है, अफगानिस्तान से ही है। मोसुल, इट्स इन इराक। काटो ऑप्शंस को, फोर वाला सही है, तीसरा गलत है, तो 1 और 4 आंसर। किरुक, ये भी आपका सीरिया में है, ठीक है। नो, किरुक नहीं, आप मुझे बताओगे। एलेप्पो बिल्कुल सीरिया में है, ये इंडेंजर्ड सिटी हो चुका है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि बॉम्बिंग से खत्म हो जा रहा था, आईएसआईएस की एक्टिविटीज। आंसर 1 और 4 है। ओके, ओके, सो दीज आर द कंट्रीज सराउंडिंग मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज देख लो, ठीक है। अफ्रीका के कंट्रीज का ट्रिक बता रहा हूं, मेटल, MATLE, ठीक है। MAT, M स्टैंड्स फॉर मोरक्को, इसको मैग्रेब रिपब्लिक, मोरक्को, अल्जीरिया एंड टूनिशिया को मैग्रेब रिपब्लिक भी बोलते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट। इधर देख लो कौन कौन से, इजराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन नहीं है, इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की। टर्की आ जाता है मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में, पूछा गया सवाल है। और यूरोप की कंट्रीज पढ़ते पढ़ते अपन को याद आएगा, ठीक है, पढ़ते पढ़ते विल सी यूरोप की कंट्रीज, ठीक है। अफ्रीका का कोड है क्योंकि बाकी सब चीजों का कोड नहीं हो सकता। अच्छा, इधर की जो ईस्टर्न मेडिटेरियन की कंट्रीज को अपन लेवेंट कंट्रीज बोलते हैं, 2023 यूपीएससी में पूछा जा चुका है, व्हाट आर द लेवेंट कंट्रीज। ओके, इजराइल वाले साइड को लेवेंट कंट्रीज बोलते हैं। ओके, मेडिटेरियन सी किन किन को बॉर्डर करती है, मैंने क्या बताया था, जॉर्डन को नहीं करती, जॉर्डन को काटो, इराक को भी नहीं करती, लेबनान सीरिया को करेगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन टू मेडिटेरियन सी, देखो 15 में आया था फिर 17 में आ गया। वाई पी वाई क्यूज इंपॉर्टेंट, कितने एग्जाम्पल्स और दिखाऊं, हाउ मच मोर एग्जाम्पल्स शैल आई शो इट टू यू, ठीक है। तो आप ये देखोगे, कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी, कौन सा, जॉर्डन है। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, बी आंसर, ठीक है। आई होप इट्स फाइन टिल दिस पार्ट। अब आ जाएंगे हम यूरोप, यूरोप के फिजियोग्राफी, फिर मैं रिवर्स सारी चीजों का आपसे कुछ दर्शन कराऊंगा, ठीक है। दर्शन, I'll have some water.
ओके, नाउ देखिए, देखो दिस पार्ट यूरोप में, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको ज्योग्राफिकली अपन आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। स्पेन एंड पोर्चुगल, स्पेन में एक प्रोविंस है कैटलोनिया, यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था, यहाँ से लोग अलग होना चाहते थे बट हालांकि पास नहीं हुआ था। एक रिवर फ्लो हो रही है यहाँ पे, इस रिवर का नाम है टैगस। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड एंड पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन, दोनों ही इस पे आती है। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट का नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, नाउ कमिंग टू फ्रांस एंड स्पेन, यहां पे एक माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस का नाम क्या है, पायरेनीज। पायरेनीज, फ्रांस के यहाँ पे एल्सैस लॉरेन रीजन है, जिसको वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, लेकिन रिवर फ्लो हो रही है यहाँ पे सीन, जिसपे पेरिस सिचुएटेड है, वेयर पेरिस इज सिचुएटेड। ठीक है, अब देखो फ्रांस के एक छोटा सा आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम क्या, कॉर्सिका। यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्ट्रेट्स देखेंगे, अपने एटलस पे देखना, स्ट्रेट ऑफ मसीना, स्ट्रेट ऑफ बोनाफेशियो, मार्क करके रखना। अब ये कॉर्सिका आइलैंड इज रिलेटेड टू, एक डायलॉग सुना आप लोगों ने मूवी का, व्हाट हैपेंस इन कॉर्सिका स्टेज इन कॉर्सिका, उसके लिए नहीं बट इट्स फेमस फॉर नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर। अब ऊपर आओगे, फ्रांस के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे, व्हाट यू विल गेट टू सी, एक एक रीजन दिखाऊंगा जूम कर करके। यहां पे है आपका इंग्लिश चैनल एंड दिस इज नॉर्थ सी। यूपीएससी 2024 के प्री में पूछा गया था कंट्री सराउंडिंग नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल। ठीक है, और यहाँ पे जो एक छोटा सा स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये डोबरमैन वाला स्ट्रेट है, दिस इज द डोबरमैन वाला स्ट्रेट, वी कॉल इट एज स्ट्रेट ऑफ डोवर। ठीक है, अभी इंग्लिश चैनल है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफी फेमस था, दिस इज यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन, हम बात करेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पे छोटी सी कंट्री है बेल्जियम, बैंकिंग इंडस्ट्रीज इट्स वेरी गुड। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट इन सब में, नीदरलैंड्स, ये वाला जो रीजन है नीदरलैंड्स, डच। ओके, नाउ कमिंग टू जर्मनी। ओके, फ्रांस के अंदर एक छोटी सी कंट्री है मोनाको, हम उसे बोलते हैं मोनाको, वी कॉल इट एज मोनाको। ओके, अब आ जाओ अपन जर्मनी, जर्मनी पे रिवर है रोन राइन रिवर, राइन वैली, रोन रिवर फ्रांस से निकल रही है, और यहाँ पे एक ब्लॉक माउंटेन है, इस ब्लॉक माउंटेन का नाम क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ब्लैक फॉरेस्ट जो केक खाते हैं ना, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। अपन रिवर्स देखेंगे, यहाँ से डैन्यूब रिवर निकलती है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट इज अ ब्लॉक माउंटेन, 2024 यूपीएससी। वैसे ही फ्रांस में एक ब्लॉक माउंटेन है, इस ब्लॉक माउंटेन का नाम क्या है, वोक्स, 2024 यूपीएससी। ओके, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन पे कोल मिलता है, यहां पे कौन सा कोल फील्ड है, रुर। हम कई बार छोटा नागपुर प्लेटू को रुर ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, वी कॉल इट एज रुर ऑफ इंडिया, क्यों, यहाँ पे कोल आयरन सबसे ज्यादा मिलता है। क्लियर। ओके, अब यहां पे देखो, वी हैव एल्प्स रेंजेस, ये देखो ऑस्ट्रिया इटली स्विट्जरलैंड, एल्प्स। एल्प्स की खास बात क्या है पता है आपको, इसकी हाई टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, इट्स हाईएस्ट पीक इज माउंट ब्लैंक। बात समझ में आ रही है। ठीक है, नीचे आ जाओ, इटलिया, इटली, यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है, आइलैंड है सर्डिनिया पिडमॉइंट। ओके, सर्डिनिया पिडमॉइंट, इटालियन यूनिफिकेशन में वर्ल्ड वॉर में पढ़ोगे। यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है एपेनाइन, एपेनाइन माउंटेन रेंजेस। ठीक है, आपका एल्प्स कहाँ कहाँ पे, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया इटली में, कुछ पार्ट्स इसमें टच हो जाता है फ्रांस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज हैं, वेरी वेरी स्मॉल कंट्रीज आर देयर। इन कंट्रीज को हम बाल्कन नेशंस बोलते हैं, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस, कॉस्कोशियस रेंजेस,
कार्पेथियन रेंजेस है, इनके बारे में अभी अपन बात करेंगे थोड़ी ही देर में, ठीक है। पहले मेजर मुद्दों की बात कर लें, फिर इंडिविजुअल एक एक पार्ट को आपको खोल खोल के बताऊंगा। ऑलराइट, देखो यूक्रेन, दिस ब्लू वाले पार्ट में यूक्रेन 2023 में इसके सराउंडिंग कंट्रीज पूछ ली थी। दे हैव आस्क्ड द सराउंडिंग कंट्रीज, बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया, मोल्डोवा। ओके, दिस इज ब्लैक सी, ये आपका है ब्लैक सी। दिस इज रशियन अंपायर, रिवर्स देखेंगे रशिया के। अब देखना यहां पे क्या है, अभी अपन मैं नॉर्डिक स्कैंडिनेविया क्या होता है सब बताऊंगा। ओके, यहां पे गल्फ ऑफ बोथनिया है एंड दिस इज बाल्टिक सी। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इनको हम क्या बोलते हैं, बाल्टिक नेशंस, वी कॉल देम एज बाल्टिक नेशंस। फिनलैंड है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है। बेलारस वगैरह है, टर्की, अपन ये सी ऑफ मरमरा के बारे में बात कर चुके हैं। जस्ट अ मिनट, ये देखो यूक्रेन के सराउंडिंग, हालांकि अभी ये रेलेवेंट नहीं है बट 2023 में बहुत रिलेवेंट था क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर। 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली आ गए थे। ओके, 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली केम फ्रॉम हियर। अब आई विल शो यू सम ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ रशिया, मतलब सॉरी यूरोप, ठीक है। अब देखो जो चीजें बताते जा रहा हूं बस ध्यान से सुनते जाना। टैगस रिवर स्पेन पोर्चुगल से निकल रही है, लोयर रिवर और सीन रिवर फ्रांस से निकल रही है। यहां पे आपकी रिवर है लंदन से निकल रही है थेम्स, और ये नॉर्थ सी के पास ड्रेन हो रही है। ओके, राइन रिवर ये जर्मनी से निकल रही है। एल्ब ऑर्डर ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी से, ब्लैक फॉरेस्ट से डैन्यूब रिवर निकल रही है जो कि ब्लैक सी में जाके ड्रेन हो रही है। ओके, अब आप देखोगे नीपर नीस्तर, 2 प्रोमिनेंट रिवर्स है, नीपर एंड नीस्तर। ओके, अब आप देखोगे 2 रिवर्स है रशियन एम्पायर से निकल रही है, एक डॉन रिवर और एक वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर आपकी कहां पे ड्रेन हो रही है, कैस्पियन सी पे, एंड डॉन रिवर आपकी ड्रेन हो रही है ब्लैक सी पे, ठीक है। यहां पे प्रोमिनेंट रशिया में लेक्स है, लेक ओनेगा, लेक लगोड़ा, लेक ओनेगा, लेक लगोड़ा, ठीक है। यहीं पे बाल्कन पेनिनसुला में, बाल्कन पेनिनसुला जो मैं आपको बता रहा था, दिस रीजन, ठीक है, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, इस वाले रीजन पे वी हैव वेरी फेमस माउंटेन रेंजेस। इस रेंजेस का नाम क्या है, कार्पेथियन रेंजेस। ओके, और इसी तरीके से आप देखोगे टर्की वाले रीजन पे, दिस रीजन, ठीक है, दिस रीजन जॉर्जिया टर्की वाले रीजन पर। ओके, यहां पे हमारे माउंटेन रेंजेस हैं। इन माउंटेन रेंजेस का नाम क्या है, कॉस्कश रेंजेस, आई विल राइट इट हियर, कॉकश रेंजेस। इसमें यूरोप की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस। अच्छा, एशिया की हाईएस्ट पीक क्या है, वो इंडिया नेपाल में बताना है मुझे। एशिया की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वी ऑल नो, ये वर्ल्ड की है, ठीक है। तो देखो ये रीजन ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में आता है। ओके, यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है, यूराल रिवर भी है, ठीक है। दीज आर द प्रोमिनेंट रिवर्स। इटली से पो रिवर भी जाती है, याद रखना, लॉरेल, सीन रिवर फ्रांस, बस कंट्रीज के नाम याद रख लो। रोन रिवर भी फ्रांस से जा रही है। ओके, 2023 का क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी कंट्रीज यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर बनाती है। ओके, मैंने अभी आपको मैप देखा था, आप इसको बताओगे मुझे। ऑल राइट, अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई स्कैंडिनेविया, नॉर्डिक और स्कैंडिनेविया पेनिनसुला में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा पानी पी लूं। What is the difference between these three? Okay, let's just talk about it. Scandinavia Peninsula. स्कैंडिनेविया पेनिनसुला में क्या आता है, ज्योग्राफिकली नॉर्वे, स्वीडन एंड नॉर्दर्न फिनलैंड आते हैं। ये देखिए, नॉर्वे, स्वीडन एंड नॉर्दर्न फिनलैंड, दीज पार्ट्स, नॉर्वे, स्वीडन एंड नॉर्दर्न फिनलैंड, ये आपके स्कैंडिनेविया पेनिनसुला में आता है, ठीक है। अब
नॉर्डिक कंट्रीज में क्या क्या आता है? नॉर्डिक मतलब क्या होता है? देखो, सिर्फ ज्योग्राफिकल रीजन मतलब पेनिनसुला मतलब ज्योग्राफिकल रीजन। अब नॉर्डिक मतलब आपका कल्चरल एज वेल एज ज्योग्राफिकल रीजन आ जाएगा। ठीक है, इट टर्म्स इंक्लूड्स डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। देखो, आपका कौन कौन सा आ रहा है? फैरो आइलैंड और ग्रीनलैंड भी आते हैं। ओके, आपका मेन आ जा रहा है स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, फैरो आइलैंड। ठीक है, इनका कल्चरल आइडेंटिटी, वे ऑफ लिविंग, ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स हैव बीन सिमिलर। ये देखो, ओके, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, यहां पे फैरो आइलैंड है, एंड आइसलैंड। ओके, ये सारे आपके नॉर्डिक कंट्रीज में आ जाएंगे। ऑल दीज वुड कम अंडर द नॉर्डिक कंट्रीज। अब स्कैंडिनेविया क्या होता है? व्हाट इज द स्कैंडिनेविया? स्कैंडिनेविया नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। कुछ पार्ट है आपका, कई बार इसे सिनोनिम बोलते हैं बट ये एक्चुअली होता नहीं है। अब देखो, अभी तक आया नहीं है आपसे, ये छोड़ दो। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, नॉर्डिक और स्कैंडिनेविया के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। प्लीज मार्क इट एंड नोट इट डाउन इनटू योर एटलस और ऐप, जिसमें भी आप नोट कर रहे हो। ओके, ये डैन्यूब रिवर का है। लार्जेस्ट लेक लगोड़ा ओनेगा, आई हैव जस्ट शोन यू, यूरोप के। हाईएस्ट माउंटेन कॉस्कोशियस रेंजेस में माउंट एल्ब्रस है, और फिर एल्प्स का हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक। लॉन्गेस्ट रिवर वोल्गा, डैन्यूब, वोल्गा रिवर रशिया वाला। ओके, फिर यूराल रिवर है, नीपर, डॉन, ये सारे रिवर्स मैं बता चुका हूं, आप इसके डिटेल्स में इसको देख सकते हो। ठीक है, कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, पेरिस से कहाँ से, यू कैन जस्ट रीड इट, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप इसको पढ़ लोगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। डार्डेनिलीज एशिया में एक्सप्लेन कर दिया आपको। ओके, फैरो आइलैंड। ओके, दिस वाज अ पीवाईक्यू, ये एक पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। एंटोलियन प्लेटू, हाँ, टर्की। कैबलो डेगो आपका इटली में है। देखो, 2022। कैटलोनिया स्पेन में है, कैबलो डेगो इटली में, तो ये दोनों गलत है। एंटोलिया टर्की में, अम्हारा ये एक प्लेसेस इन न्यूज पे था ये कि इंसर्जेंट रीजन बन चुका, तो आंसर इसका दोनों, पहले दोनों सही, ओनली टू पेयर सा करेक्ट। ठीक है, पीवाईक्यू है। सेम, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, एड्रियाटिक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी। ओके, ये देखो सिमिलर, फिर कैटलोनिया के ऊपर क्वेश्चन आया था। मैं बार बार बोल रहा हूँ पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं स्पेशली मैपिंग में, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है। लिमिटेड सिलेबस में भी अगर आप सही नहीं कर पा रहे हो तो आप पाप कर रहे हो दोस्त। बात समझ में आ रही है? इन लिमिटेड सिलेबस यू हैव टू डू गुड, यार, यू हैव टू डू गुड। कैटलोनिया स्पेन, बिल्कुल सही। क्रीमिया नहीं, यूक्रेन है। ओके, अब देखो, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरे को काटो, पहला से। तो मिंडानो फिलीपींस, ओरोमिया, इट्स नॉट इन नाइजीरिया। 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, 1 and 3 आर करेक्ट। बात समझ में आ गई? इस वे में ऑप्शंस होते हैं, एंड इस वे में ऑप्शंस हमें सही करने होते हैं। नाउ कमिंग टू, प्लीज ओपन योर एटलस ऑफ साउथ अमेरिका। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ओके, ये कंट्रीज हैं, पॉलिटिकल कंट्रीज। दिस इज अ पॉलिटिकल मैप। ओके, सी, अब देखना, पहले इसके फिजियोग्राफी के बारे में बताता हूं। फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ, ये देखो, यहां पे फिजियोग्राफी, फिर अपन पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। एक पैरेलल रेंज ऑफ माउंटेन चल रही है। इस पैरेलल रेंज ऑफ माउंटेन को हम बोलते हैं एंडीज। वी कॉल इट एज एंडीज। बात समझ में आई? हम इसे एंडीज बोलते हैं। ये पूरा किसका पार्ट है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। ये पूरे वॉल्केनिक माउंटेन्स है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हियर वी हैव माउंट कोटोपैक्सी, चिली में। ओजस डेल सैलाडो, लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है ओजस डेल सैलाडो।
माउंट एकोनकागुआ, ओजस डेल सैलाडो यहां पर है, और माउंट एकोनकागुआ ये साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ओके। और नॉर्थ अमेरिका में ऐसी वेस्टर्न पार्ट में माउंटेन है, उसका नाम क्या है? रॉकीज। वी कॉल देम एज रॉकीज, एंडीज एंड रॉकीज। बात समझ में आई? इन दोनों के मिला के वेस्टर्न कॉर्डेला बोलते हैं। ओके, अब देखना यहां पे सबसे नीचे अर्जेंटीना में आपको यहां पे पैटागोनियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। क्या होता है, वेस्टर्लीज जब ऐसे चलती है, वेस्टर्लीज को एंडीज रोक देती है, तो ये पूरा आपका ड्रॉट प्रोन ड्राई विंड्स चलती है, लीवर्ड साइड आता है, तो इस कारण यहाँ पे डेजर्ट बन जाता है। अर्जेंटीना का ग्रासलैंड है यहाँ पे पैम्पास, टेम्परेट ग्रासलैंड है, अच्छी क्वालिटी की ग्रासेस होती है, तो यहाँ पे कैटल, मीट, डेयरी इंडस्ट्री भी बढ़िया होता है। ओके, यहाँ पे विंड चलती है अर्जेंटीना में पैम्पेरो जुंडा। ओके, पैम्पेरो एंड जुंडा विंड। ठीक है, अब देखो दो रिवर्स आके यहाँ पे ड्रेन हो रही है, पैरागोए एंड पिराना। इस रिवर का नाम क्या है? पराना एंड पैरागोए। अभी अपन देखेंगे कहां पे ड्रेन हो रही है। ये देखो, जस्ट सी दिस, पैरागोए एंड पिराना दो रिवर्स आके ड्रेन हो रही है। ओके, कहां पे ड्रेन हो रही है? इस रीजन का नाम क्या है? यूपीएससी में पूछा जा चुका है, रिवर प्लेट। दिस रीजन इज रिवर प्लेट में आके ये ड्रेन हो रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? इट्स गेटिंग ड्रेन इनटू रिवर प्लेट। अब रिवर प्लेट के नीचे ही एक गल्फ है। गल्फ मतलब एक नैरो लैंडमास की ओपनिंग, जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको होता है। ओके, यहां पे एक गल्फ है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ सैन मटियाज। उसी के नीचे एक और गल्फ है, ये छोटा सा जो कर्व गल्फ क्या रहता है, ये देखो एक नैरो ओपनिंग, या आपका पूरा लैंड मास है। दिस इज योर लैंड मास। लैंड मास के अंदर से नैरो ओपनिंग है वाटर की, और बड़ा वाटर बॉडी है, गल्फ ऑफ मेक्सिको। उसी के नीचे गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज, और सबसे नीचे है यहां पे, आई एम सॉरी देखो दिख नहीं रहा, इन सबके नीचे है, सबसे नीचे स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। यूपीएससी इसको अरेंज करने को पूछ चुका है, ये सेंट मटियाज है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को पूछ चुका है। ठीक है, दो रिवर है, ये पैरागुए और यहां से पराना रिवर आ रही है। ओके, लंग्स ऑफ अर्थ किसे बोलते हैं? whom do we call as lungs of earth? it is the amazon रेन फॉरेस्ट। ये पूरा रीजन आपका क्या है? अमेजोन रिवर भी है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, मतलब बाय वॉल्यूम में सबसे ज्यादा पानी ड्रेन करता है, यहां से निकल रहा है एंडी से और अटलांटिक ओशन में जाके ड्रेन हो रहा है। एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। 2022 का क्वेश्चन, इफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज सेड टू बी लंग्स ऑफ द अर्थ, देन व्हाट आर वेटलैंड्स? वेटलैंड्स को हम बोलेंगे किडनी। ठीक है, ब्राजील वाले रीजन से। यहां पे नीचे एक स्वैम्पी दलदल वाला रीजन है, ग्रैंड चैको, ब्राजील के सदर्न पार्ट पर है। ब्राजीलियन हाईलैंड्स, यहां पे ब्राजील का ग्रासलैंड है जिसको हम बोलते हैं कैंपोस, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। उसी तरीके से वेनेजुएला में है लैनोस, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है सब। दे ऑल आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, अब देखना बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, कुछ चीजें मैं फिजियो पॉलिटिकल उसमें बताता हूँ, बेटर समझ में आएगा पॉलिटिकल वाले मैप में। ओके, पॉलिटिकल मैप में देखो, यहां पे आपका वेनेजुएला है। वेनेजुएला में यहाँ पे एक लेक है, लेक का नाम है लेक माराकाइबो। यहां पे वेनेजुएला में सबसे ज्यादा पेट्रोल डिस्कवर हुआ है, ऑयल डिस्कवर हुआ है। अब यहीं पर वेनेजुएला में एक रिवर है, कैरन रिवर। कैरन रिवर पे वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है वेनेजुएला में, जिसका नाम क्या है? एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स। वेनेजुएला के पास गुयाना, सुरिनाम,
फ्रेंच गुयाना है, गुयाना सूरीनाम पे इधर लिथियम और टिन बहुत मिलता है, लिथियम ट्रायंगल यहीं पर है, ठीक है, टिन मिलता है। फ्रेंच गुयाना पे यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है फ्रांस का, कोरू आइलैंड, ये फ्रांस का CNES का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, इंडिया के भी PSLVs वगैरह लॉन्च होते हैं। अब यहाँ से आते जाओ ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में आते जाओ, यहाँ पे एक सिटी मिलेगी आपको, सैंटोस, ओके, सैंटोस, इट इज सेड टू बी द कॉफी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड, सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन होता है, शुगर केन में ये और इंडिया नंबर 1 पे चलते रहते हैं, ब्राजील में कॉफी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, कॉफी पोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉफी ट्रायंगल भी है, बट हालांकि हमारे यूपीएससी के लिए रेलेवेंट नहीं है। यहीं पर एक सिटी है, रियो डी जेनेरियो, हैव यू हर्ड ऑफ रियो अर्थ समिट? रियो अर्थ समिट का सुना आपने? एजेंडा 21, जिससे UNFCCC, ओके, UNCCD और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी निकल के आया था, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग समिट है, क्लियर। इसके बाउंड्रीज देखो, बाउंड्रीज जैसे 2025 में पूछा था कि एंडीज रेंजेस कौन कौन से कंट्रीज से निकलती है, यहाँ पे उरुग्वे फुटबॉल वर्ल्ड कप के विनर रह चुके हैं ये, ओके, दे हैव बीन द विनर्स ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में आपका वीट ट्रायंगल, सबसे ज्यादा वीट यहाँ पे मिलता है, पैम्पास, 3 मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक ब्यूनोस आयरीज, इसकी कैपिटल सिटी, ऊपर है रोजारियो, और यहां पर एक सिटी है मेंडोजा, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन होता है, गेहूं, वीट ट्रायंगल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब चिली में आ जाओ, पूरा मतलब ये कंट्री है, चिली में एक माइन है, ठीक है, एंटोफोगास्तो माइन तो है, एक और माइन है ची क्वी का माता, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा माइन है? कॉपर माइन है, वर्ल्ड का कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी चिली है। एंटोफोगास्तो में नाइट्रेट्स मिलते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड का ड्राइस्ट प्लेस है चिली में, इसको हम बोलते हैं एटाकामा डेजर्ट, we call it as Atacama Desert. Is it clear or not? क्लियर। अब देखो पेरू में, ये पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे यहाँ पे आपको एक लेक दिखेगा, कैन यू सी दिस लेक? इस लेक का नाम है लेक टिटिकाका, इसको हनीमून लेक भी बोलते हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, मतलब जहाँ पे आपके कार्गो वगैरह ये सब चल जाते हैं सब। बोलिविया जो इसकी कैपिटल है, बोलिविया की कैपिटल लापाज, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट कैपिटल भी है, ठीक है। इंडिया ने अभी लिथियम एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ, CDS में अभी क्वेश्चन आया था, रिसेंटली क्वेश्चन केम ऑन CDS, ओके। अब ये आप देखो ECB, इक्वेटर पास हो रहेगा, इक्वेटर, कोलंबिया एंड ब्राजील, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्डिंग से याद रखना आपका पास हो रहा है इक्वेटर, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा, सबसे सदर्न मोस्ट पैसेज है, यहां पे देखो, यहां पे स्ट्रेट है आपका, चिली में स्ट्रेट है मैगलन स्ट्रेट, मैगलन स्ट्रेट के नीचे सबसे सदर्न मोस्ट पैसेज है ड्रेक पैसेज, DRAK, ड्रेक पैसेज, पूछा जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, आइलैंड का नाम क्या है? फॉकलैंड आइलैंड, नीचे स्कॉटिया सी है। फॉकलैंड आइलैंड अर्जेंटीना और ब्रिटेन का डिस्प्यूटेड आइलैंड है, क्लियर। दिस वाज अबाउट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ज्यादा कुछ है नहीं, सबसे मेन अब आएगा अफ्रीका, ठीक है, सबसे मेन आएगा अफ्रीका। एंजल फॉल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक। अकोनकागुआ हमने देखा, अभी अपन माउंट डेनाली, माउंट मैकेंजी देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, माउंट ब्लैंक यूरोप, एल्ब्रस यूरोप, माउंट एवरेस्ट, कोस्कुजिको ये आपका ऑस्ट्रेलिया, एंड किलिमंजारो अफ्रीका देखेंगे अपन हाईएस्ट पीक से। अब आ जाता है अपन नॉर्थ अमेरिका,
नॉर्थ अमेरिका के एक एक पहलुओं को देखेंगे अपन। जस्ट वेट। बरमुडा ट्रायंगल क्या है, सारे मतलब इतने डिटेल में देखेंगे कि आपको लगेगा कि आप खुद अमेरिका घूम रहे हो। ठीक है। अगर ये वाला मैप थोड़ा सा ब्लरी लग रहा तो माफ करना। बाकी मैं सारी चीज आपको अभी इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, ये देखते हैं। अब देखो, अमेरिका, ये पूरा हो गया नॉर्थ अमेरिका। लैटिन अमेरिका, कनाडा और यूएसए को बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, एंग्लो अमेरिका, कनाडा, यूएसए को बोलते हैं। लैटिन अमेरिका पूरा साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको को बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यूएसए, यहां पे एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है सिएटल। अमेरिका के नेटिव लोग यहीं पे रहते हैं। बोइंग इंडस्ट्री, जो एयरक्राफ्ट वगैरह बनते हैं, यहीं पर है। यहाँ पे एक सिटी है सैन फ्रांसिस्को। सिलिकॉन वैली, जितने भी टाइम्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सबके ऑफिस यहीं पर है। इन्वेस्टर्स, बैंगलोर हमारे इसी का ही कॉपी बना है। यहाँ पर है लास वेगास। ठीक है, रॉयल कसिनो, यहीं पे लोन वुल्फ अटैक हुआ था। ठीक है। नीचे है लॉस एंजलिस, वेल डेवलप सिटी है, कैलिफोर्नियन स्टेट है। ओके। यहां पे है ये जो छोटा सा आपको पाइप टाइप निकला हुआ दिख रहा है, ये पाइप टाइप निकला हुआ दिख रहा है, दिस इज फ्लोरिडा। यहां ही पर आपका मियामी बीच है एंड नासा का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, केप केनेडी एंड केप कार्निवाल। ठीक है, मियामी बीच इज वेरी फेमस। ओके। ये वाला रीजन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर सब यहीं पर है। ये जो रीजन है इसको ग्रेट लेक्स रीजन डिटेल में अभी अपन देखेंगे। कनाडा का और सारे सबके रीजन्स को एक एक करके अपन पहले डिटेल में देखते हैं। पहले अपन फिजियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द फिजियोग्राफी रिवर्स, सबका एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। ओके। सबसे पहले देखो इस रीजन को बता रहा हूं मैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रेट लेक्स रीजन, कनाडा और यूएसए के बाउंड्री में है। अब होता क्या है ये देखो, ये आपका ग्रेट लेक्स रीजन है, इसको हम बोलते हैं होम्स लेक। ट्रिक याद करना, होम्स लेक। एच स्टैंड्स फॉर ह्यूरॉन, ओ स्टैंड्स फॉर, यहां पे आ गया ओंटारियो, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, ओंटारियो। एम स्टैंड्स फॉर मिशिगन, ई स्टैंड्स फॉर लेक आयर। लेक आयर पूरी तरीके से यूएसए में आता है, लेक ओंटारियो कनाडा पे आता है, बाकी सारे बॉर्डर पे आते हैं। एंड लेक एस स्टैंड्स फॉर सुपीरियर। सुपीरियर सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, इसको ग्रेट लेक्स रीजन होम्स लेक भी बोलते हैं। ओके। अब लेक ओंटारियो से एक रिवर निकल रही है जो कि कनाडा पे जा रही है, इसको सेंट लॉरेंस रिवर बोलते हैं। इसको भी कॉल इट एज सेंट लॉरेंस रिवर, जो कि आपकी ड्रेन होती है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस पे जाके, ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखना, यहां पे इन दोनों के बीच में एक वाटरफॉल है, यहां पे इन दोनों के बीच में एक वाटरफॉल है। बैटरी चेंज, जस्ट होल्ड ऑन है ना। हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? ओके, ठीक है, थैंक यू। अब देखो यहां पे ओंटारियो और लेक आयर के बीच में एक वाटरफॉल है, इस वाटरफॉल का नाम क्या है? नियाग्रा फॉल्स। बहुत फेमस है। ओके। अब इसके बीच में लेक ह्यूरॉन और आयर के बीच में लेक सेंट क्लेयर है, और यहाँ पे डेट्रॉइट है। डेट्रॉइट मतलब ऑटोमोबाइल हब ऑफ वर्ल्ड, और ये आपका फोर्ट वुड सब यहीं का है। ठीक है। और छोटे छोटे कैनल से, सू कैनाल, वेलैंड कैनल, उसके बारे में अपन को उतना नहीं देखना है। ओके, ये हो गया। अब देखना, ईस्टर्न पार्ट पे एक माउंटेन रेंज है। इन द ईस्टर्न पार्ट
वी हैव अ माउंटेन रेंज, इन माउंटेन रेंजेस का नाम क्या है? एपलेशियन माउंटेन रेंजेस। ऊपर आ गया आपका ग्रेट लेक्स रीजन। एपलेशियन माउंटेन के पास क्या मिलता है? आपका कोयला मिलता है, कोयला मिलता है। और यहाँ पे पहाड़ की वजह से हाइड्रो पावर भी डेवलप हो जाता है। इन लेक्स की वजह से नेविगेबिलिटी हो जाती है। और यहाँ पे पूरा इन लोगों ने न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, वॉशिंगटन फाइनेंशियल सेंटर बना दिया। तो और यहाँ से देखो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड रूट का फायदा मिल जाता है। तो इस कारण यूएसए इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री उसके ईस्टर्न रीजन्स की वजह से। बिकॉज ऑफ द ईस्टर्न रीजन्स ऑफ यूएसए, यूएसए इज द मोस्ट डेवलप्ड नेशन। ठीक है, दो रिवर्स आ रही है, चलो रिवर्स के बारे में अपन देखेंगे अभी। ठीक है, विल जस्ट टॉक अबाउट द रिवर्स। ये आपका पैरेलल माउंटेन रेंजेस है, इसका नाम क्या है? रॉकीज। हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनली या माउंट डेनाली। एक रिवर पास हो रही है, यूकॉन रिवर। ठीक है, अलास्का प्रोविंस है। आई जस्ट एक्सप्लेन, अलास्का प्रोविंस है। ये जो वेस्टर्न पार्ट है, देखो थोड़ा सा मैप यहाँ पे ब्लरी है, इससे बेटर मैप मुझे एक्चुअली मिल नहीं पाया था कहीं पे। ठीक है, दिस इज वेस्टर्न प्रोविंस। ठीक है, यहां पे कौन सा रीजन है? कोलोराडो स्नेक प्लेटो, कैलिफोर्निया। स्नेक कोलोराडो प्लेटो, यहाँ पे कैलिफोर्निया है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जिसके गवर्नर थे, यहाँ से कोलोराडो रिवर निकल रही है। कोलोराडो रिवर एक ग्रैंड कैनन बनाती है, और यहीं पे कोलोराडो रिवर पे वर्ल्ड का लोअर मोस्ट पॉइंट सिचुएटेड है, डेथ वैली जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो अपन पढ़ते हैं सब कुछ गीजर्स हॉट स्प्रिंग के लिए सब यहीं पर है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन का नाम क्या है? ओके, हियर वी हैव अ ब्लॉक माउंटेन, द नेम ऑफ द ब्लॉक माउंटेन इज सीरिया नेवाडा। सेंटर में आप देखो प्रेयरीज है, स्टेपीज प्रेयरीज इट इज सेड टू बी। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे ब्रेड या वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, टेम्परेट ग्रासलैंड है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैक्सिको, मैक्सिको और यूएसए की बाउंड्री पे रिवर जा रही है। इस रिवर का नाम क्या है? रिवर रियो ग्रैंड। द नेम ऑफ दिस रिवर इज रियो ग्रैंड रिवर। क्या यहां तक मुद्दा क्लियर है कि नहीं? आर द थिंग्स क्लियर टिल दिस पार्ट और नॉट? ठीक है, अब एक एक करके देखो। मैक्सिको, दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसका नाम चल रहा है कि गल्फ ऑफ अमेरिका रखने का। ठीक है, यहाँ पे यूकॉन पेनिनसुला, दिस इज यूकॉन पेनिनसुला। और यहाँ पे सिल्वर सबसे ज्यादा मिलता है, इलीगल रेफ्यूजीज सबसे ज्यादा यहीं पाए जाते हैं। अब बाकी फिजियोग्राफी के फीचर्स डिस्कस करते हैं। देखो रिवर्स, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द रिवर्स। लॉन्गेस्ट रिवर यूएसए की है मिसोरी, मिसिसिपी एंड यूकॉन। ओके, यूकॉन रिवर कहाँ पे? दिस, ये अलास्का प्रोविंस है, दिस पार्ट इज अलास्का। ओके, ये यूएसए ने रशिया से खरीदा था बहुत ही सस्ते रेट पे, बहुत सस्ते रेट पे खरीदा था। ओके, अभी कनाडा में लेक है ग्रेट बियर लेक्स, ग्रेट लेक विनीपेग। ठीक है, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक और विनीपेग। ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। ओके, यहाँ पे एक आइलैंड है कनाडा का, न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पे आपके कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स मिलती है, वर्ल्ड का रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जाता है और ऊपर से लैब्राडोर करंट आता है। कहाँ से? लैब्राडोर सी से। हाँ, लैब्राडोर जो कुत्ते का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैफिन आइलैंड है, और ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में सबसे चौड़ा स्ट्रेट है वर्ल्ड का, डेविस स्ट्रेट। ऊपर पूरा साइबीर, मतलब पूरा एक तरीके से आपका टैगा वाला रीजन है, टुंड्रा रीजन है। ठीक है, ये हो गया। देखो दीज आर द मेजर रिवर्स। रियो ग्रैंड रिवर मैक्सिको और यूएसए के बीच में बाउंड्री है। कोलोराडो रिवर कैलिफोर्निया से निकलती है। ओके, आपका ग्रैंड कैनन और डेथ वैली इधर ही सिचुएटेड है। कोलंबिया रिवर, ठीक है, यूकॉन रिवर अलास्का, मैकेंजी रिवर, ठीक है, हो गया। सेंट लॉरेंस रिवर ओंटारियो लेक से निकल रही है। मिसिसिपी एंड मिसूरी रिवर कहाँ गई है?
ये ट्विन रिवर्स है, ये जाके आपकी गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन हो रही है। बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, इसका डेल्टा जो रहता है ना चिड़िया के पंजे जैसा रहता है। ओके, इट मेक्स बर्ड फुट डेल्टा। ठीक है, तो बाकी रिवर्स छोड़ दो, ये मेजर रिवर्स है जो कि आपको ध्यान रखना है। दीज आर द मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब यहाँ पे देखो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इसको अपन सेंट्रल अमेरिका, क्यूबा, हाइती, जमाइका, पोर्टो रिको। पोर्टो रिको एक बहुत फेमस ट्रेंच है। ओके, इट्स अ वेरी वेरी फेमस ट्रेंच। इनको हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिकन आइलैंड। क्यूबा इज आल्सो सेड टू बी शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। बे ऑफ पिग्स ऑपरेशन चलाया था यूएसए ने रशियन मिसाइल्स को हटाने के लिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोलते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। जमाइका नीचे दिख रहा है, हुसैन बोल्ट यहीं का है। ठीक है, हाइती, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टो रिको, ये इनको अपन बोलते हैं, इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम बोलते हैं ग्रेटर एंटिलीज। ठीक है, और लेसर एंटिलीज में आपका कौन से छोटे, बारबाडोस, ग्रेनाडा, ट्रिनिडाड एंड टोबैको जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स आ जाते हैं। ये सब आपके कहां पे आएंगे, यहाँ पे एक सी आएगा, एक छोटा सा सी है, इस सी का नाम क्या है, कैरिबियन सी। कैप्टन जैक स्पैरो को जानते हो? यू नो कैप्टन जैक स्पैरो, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, यही क्या। ओके, मिसूरी रिवर ये यूएसए का लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, रॉकीज माउंटेन से निकल रही है और मिसिसिपी के साथ मिल जा रहा है कहां पे, सेंट लुइस पे और गल्फ ऑफ मेक्सिको पे ड्रेन हो रहा है। मिसिसिपी निकल रहा है, एक स्टेट है नॉर्थ मिनेसोटा, ओके, वहां से लेक इटास्का से निकल रहा है, याद रखना। ठीक है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में डेल्टा बना रहा है मिसिसिपी एंड मिसूरी रिवर। दीज आर द डेजर्ट, वेस्टर्न पार्ट पे डेजर्ट्स है यूएसए एंड नॉर्थ अमेरिका के। ओके, डेजर्ट्स देखो, ग्रेट बेसिन कोलोराडो रिवर है, इस कैलिफोर्निया वाले पार्ट पे मोहावे एंड सोनोरन डेजर्ट है। मोहावे सोनोरन डेजर्ट मेक्सिको यूएस के बाउंड्री पे, चिचुआन डेजर्ट है। दिस इज द ग्रेट प्लेन्स रीजन। यहां पे आपका क्या मिलेगा, हियर व्हाट यू विल गेट टू सी, क्या मिलेगा आपका कोलोराडो प्लेटो पे, कोलोराडो रिवर और डेथ वैली। ठीक है, ओके, और दिस इज पैसिफिक ओशन में 50th स्टेट ऑफ यूएसए। पैसिफिक ओशन में जिसको हम बोलते हैं हवाई आइलैंड, सैंडविच आइलैंड या फिर पाइनएप्पल आइलैंड। यहीं पे जापानीज ट्रूप ने 1942 में पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, जिसके कारण यूएसए वॉर में ड्रैग हुआ था। ओके, अब ये देखो, हवाई आइलैंड, यहाँ पे अंडर वाटर वॉल्केनोज है, माउंट किया, माउंट लोआ, अंडर वाटर वॉल्केनोज है। ठीक है, बस ये इतनी चीजें याद रखनी है आपको। सेंट हेलेना आइलैंड भी यहीं पर है, जहां पे नेपोलियन को मतलब बंदी बना के भेज दिया था। अब ये आता है कनाडा। कनाडा में देखो, हडसन बे, लैब्राडोर सी हम बात कर चुके हैं, बैफिन आइलैंड। ओके, अब ब्यूटफोर्ट सी है, ब्यूटफोर्ट स्केल होता है ना जिसे अपन विंड का स्पीड मेजर करते हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन इज बीइंग मेजर्ड। येलो नाइफ, यहाँ पे यूरेनियम मिलता है, काजाकिस्तान के साथ कनाडा भी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वैनकोवर आइलैंड, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, पंजाबी की स्पीकिंग पॉपुलेशन है। ठीक है, विनीपेग, छोटे छोटे लेक हैं। ऑलराइट, ओटावा, टोरंटो सिटी है यहाँ पे, फ्रेंच कैपिटल। ठीक है, क्यूबिक सिटी और टोरंटो में फ्रेंच कल्चर हमें देखने को मिलता है। ओके, ऑलराइट, ओके, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को जोड़ता है। जस्ट हैव अ नेम, ग्यूटामेला, बेलिज, हॉन्डुरस, एल साल्वाडोर। देखो, एल साल्वाडोर और बेलिज को छोड़ के सारी कंट्रीज पैसिफिक ओशन और साथ साथ अटलांटिक ओशन या अटलांटिक ओशन है, सबके साथ बाउंड्री बनाती है। पनामा कैनल, पनामा कैनल, पनामा पेपर लीक, जिसमें बड़े बड़े इंडियन सेलिब्रिटीज का नाम आ गया था ब्लैक मनी के रिगार्डिंग। जैसे कोस्टा रिका, ज्यादातर जो क्रिप्टो करेंसीज, ये सब बैंकिंग वगैरह, ये सब टैक्स हेवन नेशन ये वाले होते हैं। ओके, और सबसे ज्यादा थ्रेट जो आइलैंड सबमर्जन सी लेवल राइज से डूबने का जो सबसे ज्यादा थ्रेट इन्हीं को रहता है। ठीक है, ओके, बर्मुडा ट्रायंगल, देखो इसके पीछे क्या रियलिटी है, फ्लोरिडा के पास मिलता है। सरगैसो सी, यहाँ पे आपका सरगैसो सी भी मिलता है, यू ऑल्सो गेट टू सी सरगैसो सी। बर्मुडा ट्रायंगल एंड सरगैसो सी।
ओके, सार्गासो सी में सी वीड्स मिलते हैं। वर्मुडा ट्रायंगल एक बोलते हैं ना मिस्टीरियस ट्रायंगल है कि फाइटर प्लेन्स कहाँ जाती है, गायब हो जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। ठीक है, सब यूएसए की चीजें हैं। हवाई आइलैंड हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अफ्रीका। जस्ट सी द मैप। कई बार मैप में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, मेनी टाइम्स दे डायरेक्टली आस्क क्वेश्चंस ऑन मैपिंग। ठीक है, अब पहले फिजिकल अफ्रीका दिखाते हैं आपको। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फिजिकल अफ्रीका। दो 2022 और 23 में दो क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए, दो नहीं चार चार क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन सिर्फ 2 साल में आ चुके हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। अब आप देखो अफ्रीका, माउंटेन रेंजेस यहाँ पे एटलस माउंटेन है। मैनी टाइम इसके ऊपर सवाल आ चुका है। एटलस माउंटेन आपका कहां पर है, मोरक्को साइड है। इफ यू सी द मैप ऑफ अफ्रीका, एटलस माउंटेन ये रहा, एटलस माउंटेन। ठीक है, मोरक्को के लिए कौन फेमस है, इब्न बतूता। ठीक है, होगार्ड एंड टिबेस्टी माउंटेन, ये सहारा डेजर्ट, ये पूरा रीजन ये सहारा डेजर्ट का यहां पर है। ओके, इक्वेटर के पास दो माउंटेन है, मैं लिख दे रहा हूं नाम, यहां पे नहीं लिखा, मुचिंगा मुटुम्बा, मुचिंगा मुटुम्बा माउंटेन्स है। सोमालियन प्लेट है, ये जो आपका रीजन है रेड सी वाला, रेड वाला यानी इसको ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बोलते हैं, जहां पे दो प्लेट्स डाइवर्ज होती जा रही है। ओके, इधर लेक विक्टोरिया को छोड़ के सारे लेक्स आते हैं, इवन जो इसराइल में जो डेड सी देखा, दैट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ अफ्रीकन रिफ्ट वैली, आगे अपन देखेंगे। और यहाँ पे नीचे माउंटेन है ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, एक प्लेटू है यहाँ पे, एक प्लेटू है बाई प्लेटू। ओके, जस्ट आई जस्ट शो यू द रीजंस। हाँ, डेजर्ट्स पहले देख लेते हैं, लेट्स जस्ट सी द डेजर्ट्स। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट यहां पर है। ठीक है, सहारा डेजर्ट। फिर आपका इथोपिया के पास है नूबियन डेजर्ट, सोमालिया के पास ओगैडन डेजर्ट, मैप में मार्क करते हुए चलना, ओगैडन डेजर्ट। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे कलाहारी डेजर्ट और नामिब डेजर्ट। नामिब करंट है ना, दो मेजर डेजर्ट्स, इतने डेजर्ट के ही नाम याद रखना, कलाहारी एंड नामिब डेजर्ट। क्लियर? ठीक है, ये देखो आपके ये सहेल रीजन है, सवाना ग्रासलैंड में ये पूरे सहेल रीजन, यहाँ पे जबरदस्त इंसर्जेंसी चल रही है। ठीक है, यहाँ पे जबरदस्त इंसर्जेंसी चल रही है। यह आपका मोरक्को हो गया, अल्जीरिया, अल्जीरिया एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है। ये टुनीशिया है, अरब स्प्रिंग, पीपल्स रेवोल्यूशन, मोनार्की हटा के डेमोक्रेसी लाने के लिए जैस्मीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, यहीं से स्टार्ट हुआ था। लीबिया एंड इजिप्ट, M80, मोरक्को, अल्जीरिया एंड टूनिशिया, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैगरेब रिपब्लिक, मैगरेब। वी कॉल इट एज मैगरेब रिपब्लिक। ओके, यहाँ पे हर जगह जबरदस्त इंसर्जेंसी चल रही है। मॉरिशाना, माली, नाइजीरिया, नाइजीरिया का ही ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है बोको हरम। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, अब देखो पॉलिटिकल मैप में थोड़ी चीजें। ओके, ये रीजन हो गया। अब देखो इक्वेटर पास हो रहा है यहां से, साउटोंग, गैबन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, लेक विक्टोरिया, केनिया एंड सोमालिया। केनिया पे ही, सॉरी, यहां पे नीचे तंजानिया है, तंजानिया पे इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो।
माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट कंपोजिट वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो है, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे छोटे छोटे लेक्स है जिनके बारे में अपन देखेंगे। अब कंट्रीज, कॉन्गो, कॉन्गो में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, एंड कॉन्गो में वर्ल्ड के लार्जेस्ट पीटलैंड भी है, 2024 फिल्म्स पे पूछा जा चुका है, दलदल वाले रीजन पीटलैंड, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपका स्टोर होता है, पीटलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। गेबन, कॉन्गो, किंगशाशा, ओके, ये सब है। अंगोला, नामीबिया, ये सारी रीजन से, इसको अभी अपन देखेंगे डिटेल में। साउथ अफ्रीका के बीच में दो कंट्रीज है, लैंडलॉक कंट्रीज है, लेसोथो एंड स्वाजीलैंड, ओके। इस मैप में आपको थोड़ी चीजें समझ में कम आएगी, तो इस मैप में दिखाता हूं। अब एक एक करके रिवर्स बता देता हूं अफ्रीका के मेजर, है ना, रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में व्हाट यू विल गेट टू सी, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया से निकल रहा है आपका व्हाइट नाइल, यू कैन सी व्हाइट नाइल, और लेक टाना से निकल रहा है आपका ब्लू नाइल। खार्टूम सूडान की एक जगह जहां पे व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलके क्या बन जा रहा है, नाइल। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ऊपर जाती है, ठीक है। इजिप्ट पे असवान डैम है, लेक नासर है, लुक्सोर प्रोविंस है, कॉटन कल्टीवेशन हो रहा है, और आपके मेडिटेरियन सी के पास ड्रेन हो रहा है। हर जगह बाढ़ लेके आती है, बट इजिप्ट में इट्स वेरी गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, ठीक है। ऑलराइट, अब जो दूसरी रिवर है, यहां से कटंगा एक प्लेटू है, कटंगा प्लेटू, आई राइट इट हियर, कटंगा प्लेटू। कटंगा प्लेटू से एक रिवर जा रही है, ये इक्वेटर को दो बार काट रही है, इसका नाम है कॉन्गो, कैमरून वगैरह सब यहीं पे आता है। कॉन्गो रिवर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये अफ्रीका की लार्जेस्ट रिवर है, मतलब बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज्यादा पानी ये ड्रेन कर रही है, कहां पे, अटलांटिक ओशन पे। मैक्सिमम वाटर इट इज ड्रेनिंग इनटू द अटलांटिक ओशन। अब यहीं पे एक रिवर निकल रही है जो नीचे साइड जा रही है, इसका नाम है जाम्बेजी। जाम्बेजी रिवर की खास बात बताऊं आपको, ये आपके जिम्बाब्वे और जाम्बिया में बाउंड्री बनाती है, ओके। यहां पे अफ्रीका की हाईएस्ट वाटरफॉल है विक्टोरिया फॉल्स, और लेक करीबा डैम भी है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में जाके इंडियन ओशन में ड्रेन हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे एक रिवर है लिम्पोपो, लिम्पोपो, और ड्रेकन्सबर्ग से एक रिवर निकल रही है, साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी रिवर है ऑरेंज रिवर। देखो, इंडिया की रिवर्स नहीं है कि ट्रिब्यूटरी, सारी चीजें याद करनी, एक जनरल आइडिया। इसी तरीके से यहां पे आप देखोगे नाइजीरिया के पास एक उल्टे सी शेप में रिवर निकल रही है, इसका नाम है नाइजर। निकल कहां से रही है, माउंट लोमा से, इट इज ओरिजिनेटिंग एंड ड्रेनिंग इनटू माउंट लोमा। बात समझ में आई? इज दिस क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये मेजर रिवर्स हो गई। अब कुछ फिजियोग्राफ, मतलब पॉलिटिकल लोकेशंस दिखाने आपको, और लेक्स के बारे में बताना। हाँ, ये रहा। अब देखो, दिस इज रेड सी, ये जो है रेड सी है। रेड सी के सराउंडिंग कंट्रीज, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, सोमालिया, सऊदी, यमन, ओके, सऊदी अरेबिया एंड यमन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो रीजन है, एट्रिका, एरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, वी कॉल इट एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सींग जैसा निकला हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा गरीबी, क्लाइमेट से रिलेटेड रिफ्यूजीज होते हैं। और ये जो सोमालिया, ये सबसे ज्यादा माल नरिश कंट्री है, 2023 यूपीएससी पूछा जा चुका है।
सबसे ज्यादा माल नरिश कंट्री है। ओके, देख रहे हो? ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे देखो कुछ कुछ गल्फ है, ये गल्फ है। सबसे पहले इन गल्फ को अरेंजमेंट के बारे में, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेन कोस्ट, फिर इसके राइट में आएगा आइवरी कोस्ट, फिर इसके राइट में आएगा स्लेव कोस्ट, नहीं सॉरी, इसमें आएगा गोल्ड कोस्ट, फिर आएगा स्लेव कोस्ट। सबसे सस्ता ग्रेन है, उससे महंगा आइवरी, उससे महंगा सोना और सबसे महंगा इंसान, स्लेव ट्रेड। इस ऑर्डर में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अरेंज करने को पूछा जा चुका है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, और यहाँ पे ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? वेल्ड। यहाँ पे क्या बोलते हैं? सवाना। हम क्लाइमेट में अच्छे से पढ़े हैं, सवाना जिसको बिग गेम कंट्रीज भी बोलते हैं। भालू, चीता, मतलब सॉरी, बिग फाइव जहां पे मिलते हैं, जू ऑफ द वर्ल्ड, पार्क लैंडस्केप, ट्रॉपिकल लैंडस्केप। वेल्ड इज टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, यहां पे एक रूट है ट्रेड का जिसको हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। अंग्रेजों ने पूरा अफ्रीका छोड़ दिया, बट साउथ अफ्रीका क्यों नहीं छोड़ा था? बिकॉज ऑफ मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, बिकॉज ऑफ मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब ये देखो अफ्रीका के लेक्स, सबसे मेजर लेक है, जो सबसे फेमस लेक भी माना जाता है, लेक विक्टोरिया, इक्वेटर के ऊपर से पास होता है। सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? केनिया, तंजानिया, युगांडा। ओके, अब इसके अलावा जितने लेक्स है ऑल आर पार्ट ऑफ अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जैसे लेक मलावी, ओके, लेक करीबा, ये आपके जाम्बेजी रिवर पर है। ओके, और लेक तंगानाइका, इट इज द लॉन्गेस्ट लेक, लेक एल्बर्ट, लेक तुर्काना, ये सब आपके अफ्रीकन रिफ्ट वैली के लेक्स हैं। कई बार नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने, ये सारी चीजें कंट्रीज ये सब पूछ लेता है पीडीएफ से, इसको एक बार देखना है आपको। ओके, ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली हो गया जो मैंने बताया था। ओके, विक्टोरिया वाटरफॉल्स किससे सिचुएटेड है? जाम्बेजी रिवर। वेस्ट अफ्रीका, ये करंट अफेयर्स का है, जो लेक ड्राई हो चुका है, ऑप्शन बी लेक पेब्यूगाइन। ओके, कौन से कंट्री से कॉन्गो बेसिन पास हो रहा है? मैप में देखोगे कैमरून, 2023 का क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के स्टेट्स आपको जानने जरूरी नहीं है, इसकी फिजियोग्राफी आपको जाननी है डिटेल में। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिजियोग्राफी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन वेरी मच डिटेल। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, ओके, अब ऑस्ट्रेलिया देखो, वेस्टर्न पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया का है, एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया का जो आप बोलोगे कि ईस्टर्न पार्ट है, ओके, ईस्टर्न पार्ट, दिस रीजन, यहाँ पे माउंटेन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं, वी कॉल इट एज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ओके, अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, देखो वेस्टर्न पार्ट पे डेजर्ट है, डेजर्ट्स के नाम देखना, सिम्पसन, तनामी, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन एंड ग्रेट विक्टोरिया। ये इसके पूरा वेस्टर्न पार्ट डेजर्ट्स में बैठा हुआ है। सदर्न पार्ट यहाँ पे मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है, और ईस्टर्न पार्ट पे माउंटेन रेंजेस एंड रिवर है, दो रिवर है, मुरे एंड डार्लिंग रिवर्स, मुरे डार्लिंग रिवर्स। फेमस लेक है लेक आयर, और एक छोटा सा माउंटेन रेंज जैसे बर्गर खाते हो, मैकडोनल्ड रेंजेस। ओके, अब देखो ऊपर किम्बर्ली प्लेटू है, मिनरल्स मिलते हैं, पिलबारा रीजन, यहाँ पे आयरन नॉब माइंस है। ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी में माइंस मिनरल्स, सब ह्यूमन ज्योग्राफी में बताऊंगा मैं, वर्ल्ड में कहाँ पे कौन से माइंस मिनरल्स गोल्ड वोल्ड क्या मिलते हैं। ठीक है, ओके, कालगोडी यूरेनियम मिलता है, यहाँ पे भी यूरेनियम का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके, पर्थ है, पर्थ सिटी है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक अजीब टाइप का फिजिकल फीचर बोलते हैं, जैसे उलूरू या फिर आयर रॉक स्ट्रक्चर बोलते हैं। व्हाट इज दिस उलूरू या फिर आयर रॉक स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो, ये बड़े बड़े चट्टान होते हैं जो सन रेज के साथ अपने कलर चेंज करते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है।
आयर रॉक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब ये देखो विक्टोरिया डेजर्ट, जो मैंने आपको मेन मेन चीजें बताई थी, विक्टोरिया डेजर्ट, ओके, ग्रेट सैंडी, किम्बर्ले प्लेटू, डार्विन, ओके। यहाँ पे जो स्ट्रेट है इसको टॉरेस स्ट्रेट बोलते हैं, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का छोटा सा आइलैंड है जिसको तस्मानिया बोलते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट का नाम है बास स्ट्रेट, रिकी पॉन्टिंग, तस्मानिया से ही है। यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड, अभी देखेंगे न्यूजीलैंड के बारे में। दिस इज सिडनी, सिडनी में क्रिकेट ग्राउंड बहुत फेमस है। यहाँ पे सिडनी में एक बीच है बॉन्डी बीच, जहाँ पे सर्फिंग एक्टिविटीज, वाटर एक्टिविटीज के लिए बहुत फेमस है। ब्रिस्बेन, कैनबेरा कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न, एडिलेड, यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स की काफी पिटाई हुई थी एक टाइम पे, ओके, पर्थ, ऑलराइट। अब ये देखो आगे, उलुरु रॉक हो गया, दिस इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दो आइलैंड में बचा हुआ है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तस्मानिया सी है, दोनों को क्या बोलते हैं, तस्मान राइवल्स, वी कॉल देम एज तस्मान राइवल्स। इज इट क्लियर? हम इन्हें तस्मान राइवल्स भी बोलते हैं, है ना। तो देखो ये नॉर्थ आइलैंड है, दिस इज द नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, ओके, नॉर्दर्न आइलैंड है। इसमें देखो अब नीचे आपका सदर्न आइलैंड है, बीच में कुक स्ट्रेट है, और यहाँ पे क्या है, सदर्न माउंटेन रेंज, जैसे सदर्न एल्प्स बोला है। बीच में माना जाता था कि न्यू कॉन्टिनेंट जीलैंडिया डिस्कवर हुई, न्यूजीलैंड उसका पार्ट है। सदर्न एल्प्स की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट कुक। सदर्न पार्ट पे आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है। ग्रासलैंड के नाम के सिल्क की एक वैरायटी चॉकलेट आती है, कैडबरी प्लेन्स। टेम्परेट ग्रासलैंड है तो इसके वजह से बेटर क्वालिटी ग्रासेस की वजह से अच्छा न्यूट्रिशनल कैटल को खाना मिलता है, तो वेरी गुड डेयरिंग एंड मीट इंडस्ट्री पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको न्यूजीलैंड के बारे में कुछ नहीं जानना। ओके, अब ये छोटे छोटे पैसिफिक ओशन में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। अब देखो क्लासिफिकेशन आइलैंड्स के नाम याद नहीं रखना। एक आता है आपका माइक्रोनेशिया, इसमें मेजर मार्शल आइलैंड, किरिबाती, ये सब आ जाते हैं। दूसरा ग्रुप ऑफ आइलैंड आता है आपका पॉलिनेशिया, जिसमें समोया, ओके, ईस्टर आइलैंड, ये सब, टोंगा ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच पैसिफिक ओशन कहा जाता है। फिर मेलेनेशिया, इसमें न्यू कैल्सिडोनिया, ओके, ये सब सेंटा क्रूज आइलैंड आ जाते हैं। और न्यूजीलैंड भी आपका किसमें आता है, पॉलिनेशिया, और ये सब मिला के इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया हम बोलते हैं ओशेनिया। अब इसमें से कौन सा आइलैंड देखने जिसका अगर करंट अफेयर्स में इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है, दैट्स इट। क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरे हाल, पूरा आइलैंड डूबने के खतरे इन्हीं आइलैंड्स को है। ठीक है, ओके, दिस इज एंटार्क्टिका, मतलब मोस्ट इग्नोर्ड कॉन्टिनेंट। इंडिया के स्टेशन से यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री, इनमें से काफी डिसफंक्शनल भी हो चुके हैं। ओके, माउंट विंसेंट इसकी हाईएस्ट पीक है। साउथ शटलैंड आइलैंड्स हैं यहाँ पे, किंग जॉर्ज आइलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, इनके आइलैंड्स हैं। मैग्नेटिक पोल अर्थ का इसके नीचे ही है, ओके, साउथ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, बस एक बेसिक आइलैंड आपको याद रखना, रॉस आइलैंड भी यहीं पर है, रॉस आइलैंड भी यहीं पर है, इंडियन ओशन के साथ कनेक्टिविटी है इसकी। ओके, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख के जा रहा हूँ। इसके आंसर्स मैं ऑलरेडी टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। ये पहला क्वेश्चन, पॉज करके इसका आंसर जरूर से देना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स करेक्टली मैच्ड। देखो, गोबी डेजर्ट एशिया करेक्टली मैच है, ऑप्शन सी। रिंग ऑफ फायर एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं। टैगा बायोम, ये क्लाइमेट से है। टैगा बायोम क्या हो गया, डेंस कॉनिफेरस फॉरेस्ट, रशिया साइड में मिलता है। डीपेस्ट ट्रेंच, ये आपका कौन सा, मरियाना ट्रेंच, फिलीपींस के पास, हमने देखा है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट, ये क्लाइमेट बेस्ड क्वेश्चन है, या आप मतलब अटेम्प्ट करोगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, सो पीपल, दिस वाज अबाउट द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ में सिविल सोल्जर के टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है, इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड आपके स्टेट पीसेस में भी काम आएगा। वर्ल्ड मैपिंग में ट्रस्ट में इससे ज्यादा बाहर आपको जाने की कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।